जितेंद्र जी कैसे है? हेलो। कैसे है? नमस्कार सर, बढ़िया हूँ। नमस्कार। और बोलिए, सब कुछ और कुशल सब अच्छा मंगल है चल सर। रहा है? अभी तो सर अभी ट्रेडिंग बंद किया हुआ था, थोड़ा सा बिजी था इसीलिए। ट्रेडिंग तो होता रहेगा, बाकी सब बढ़िया। हाँ, और सब अच्छा है सर। हम्म। आप कैसे हो सर? मेरा क्या, मैं हमेशा मस्त। दिमाग अच्छा हमेशा सर। कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। हाँ। दिमाग को रेस्ट करने देते नहीं। हम्म। पता है आज क्या चर्चा करेंगे? नहीं सर, बताइए। साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, दोनों एक साथ? या तो साइकोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। दोनों में क्या है? या हम्म। तो मैथ या फिर मिथ। अ, या तो ठीक। कैलकुलेशन आएगा या फिर मिथ्या प्रमाण होगी। हम्म। तो चलिए खेल चालू कर देते हैं, और क्या। ठीक है सर। ओके सर। इंसान की खोज क्या रहा है? हम्म। इंसान की हमेशा से खोज क्या रहा हम्म। है? नई नई चीजें। जो आगे जान के। के पड़े है, जान समझ के ऊपर है, उसको समझने हम्म। की प्रयास करना। हम्म। आज एक प्रयास और भी कर लेते हैं। ठीक है सर। देखते हैं उस देखते हैं प्रयास हाथ में। में कुछ लगता है कि नहीं, बेकार फिजूल जाया जाएगा। वाह सर। चलिए, कुछ दिख रही है तो बोलिए। अभी तो सर ये दिख रहा है कि मार्केट इंडिसीजन कंडीशन में है। इसके आगे अभी क्या होगा? अभी जो जो कैंडल मार्केट बनाया है। इंडिसीशन कैंडल में है वो है हम्म। साइकोलॉजी। हम्म। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है? ए- ग्रह ए- नक्षत्र सूर्य तारे, वो क्या बोल रहे? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो देखे तो अभी नई सरकार बनेगी तो मार्केट के ऊपर उठेगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि पे मंगल भारी, के मंगल पे शनि भारी, कौन किस पे भारी? और राहु किधर लुढ़क के पड़ा है, और केतु किसके साथ डिस्को मार रही है? साइकोलॉजी के हिसाब से तो साइड वैसा है। एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है? काफी लोग तो एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करते हैं। हम्म। तो साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी यहाँ से कनेक्टेड होता है। फिर मैथमेटिक्स बोलता है कि साइड वेस है। और मिथ बोलता है कि ये साइड वेस वाइड वेस कुछ होता नहीं है। मतलब एक को मानेंगे तो दूसरे को इनकार करना पड़ेगा, दूसरे को मानोगे तो पहले को इनकार कर लो। और दोनों हम्म। की आपस में कभी बनता नहीं, ना कभी बन सकता है। और हम बना के दिखा दे तो फिर तो दोनों की धज्जियां उड़ जाएगी। चलिए बनाते। धज्जियां ही बनाइए उड़ाते सर। हैं। फिलहाल चार्ट में कुछ कैंडल्स ही दिख रही है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या है और क्या हम्म। नहीं है। जय श्री कृष्णा। भगवान आपने लीला दिखा दी, अभी अपने को भी लीला दिखाने दो। तो लीला आ गई। लीला में हो गई डबल सेल। इस महीने की, करंट महीने की हिसाब। कॉल पुट लेवल हम्म। डाल देंगे तो आ जाएगी और भी हिसाब। तो अपने को पहले तो मैथमेटिक्स समझना सबसे ज्यादा है जरूरी। बाद में सच है या मिथ्या है, मिथ है वो बाद में देखेंगे। तो मैथ्स वो समझना जरूरी है। अब इंडिकेटर गायब कर देते हैं। इंडिकेटर मैथमेटिक्स और लॉजिक्स पे चलता है। वहाँ एस्ट्रोलॉजी की कोई जगह है ही नहीं। क्लियर? यस सर। अब घुसाते हैं ये, मतलब वाह। चार्ट पे कौन कौन आ गया? चार्ट पे आ गया अब चंदा मामा, सूरज मामा, जो भी मामा है सारे मामा आ गए। हम्म। चंदा मामा, सूरज मामा, धरती, धरती माँ। सारे चीज लेके घुसा हम्म। दिए। कौन किस पे भारी है, कैसे पता करे? यूनिवर्स आ गया सर चार्ट पर। अभी चार्ट पे सूरज है कहाँ? हम्म। अपने को चार्ट पे कभी सूरज दिखेगा ही नहीं, ये नहीं दिखेगा। हम्म। फिर सूरज की चक्कर मारते हुए इन ग्रहों को कभी देखा आपने? ना आपने देखा ना मैंने देखा। कि ये सूरज है,
इसकी परिक्रमा धरती कर रही है, कैसे कर रही है? तो साइकोलॉजी ज्यादा चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा चलेगा? एस्ट्रोलॉजी अभी चलेगा। एस्ट्रोलॉजी कैसे चल सकता है? अब यही तो कहानी में ट्विस्ट पॉइंट है कि हम्म। लोगों को बचाना है अपने को। कुछ लोग हम्म। सही पटरी पे सही ढंग से आ जाओ, बाकी के ढोंगी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ो। क्या ढोंग है और क्या पाखंड है और कैसे ढोंग रच रही है, कितनी तरीके से पाखंडियों की चल रही है, वही समझाने की चक्कर है। बाकी अपने को कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी बुद्धि जैसा चले वो वैसा उसको माने। तो साइकोलॉजी क्या बोलता है? इधर पे इंसान काम कर रहे हैं, इधर में भी इंसान ने काम किया, इधर में भी इंसान ही काम करेगी। कोई एस्ट्रोलॉजी वोजी कुछ नहीं काम करता मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर ये सूरज है तो ये धरती है, ये चक्कर मार के जाएगी। सूरज की पूरा चक्कर ये मारेगा। अब बोलिए कैसे मारेगा? पृथ्वी इधर से उधर जा रही है, फिर घूम के कहाँ आएगी? अपना जो ये क्या बोलते हो आप हिंदी में, और ऑर्बिट, ऑर्बिट पे तो वापस आएगा। हम्म, लेकिन प्राइस कभी इस ओर गया है? प्राइस कभी ऐसे उठ के ऐसे गया है? नहीं। नहीं। प्राइस इधर से उठ के ऐसे गया है? कभी नहीं गया। वो तो ऐसे आ गई है। तो मतलब क्या? जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी मान रहे होते हैं कि ये 360 डिग्री घूमेगी, ये दुनिया कभी 360 डिग्री घूमने वाला नहीं है। ये इधर तो जा सकता है, लेकिन उधर नहीं जा सकता है। समझे कुछ? यस सर। तो एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजी बेकार हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी देखना। और कुछ गधे लोग एस्ट्रोलॉजी इसमें घुसा देता है। अब एस्ट्रोलॉजी को कैसे घुसा देता है? मून फेस, कि हम्म। चंद्रमा की 15-15 दिन की पूर्णिमा और अमावस घुसवा देता है। मून मून साइकिल लेकर आ जाते हैं कि मून साइकिल आएगा तो ये होगा। हाँ वही मून फेस, मून हाँ। साइकिल। हाँ। मार्केट ये नेचर की नियम पे नहीं चल रहा है, जिस नियम की नेचर पे अपनी ब्रह्मांड चल रही है। ब्रह्मांड की अपनी नियम, मार्केट का अपना नियम। ब्रह्मांड के नियम पे मार्केट नहीं चलेगी, मार्केट के नियम पे ब्रह्मांड नहीं चलेगा। कुछ समझे? यस सर। सूरज का अपना नियम है कि नहीं? हम्म। सूरज का अपना नियम है। क्या नियम है उसका? सुबह में निकलना। अरे वो तो धरती के लिए है, सूरज के किसी के लिए थोड़े ना निकलेगा। वो तो धरती के लिए सूरज हमेशा निकलता है। वो तो हाँ। धरती की नियम हो गई, सूरज की अपनी नियम है। और सूरज का अपना नियम है क्या? खुद जलेगा। जल जल के इतना आग पैदा करेगा कि सामने जो भी आएगा उसको भी थोड़ा सा तपन महसूस होएगी। तो सूरज का अपना नियम है। फिर मरकरी, मरकरी में पानी है? मरकरी में तो पानी है ही नहीं। हम्म। पानी किस में है? धरती में है। तो ये धरती में पानी है तो पानी के नियम किस पे लागू है? धरती पे। मरकरी में नहीं लागू। फिर वेनस, वेनस में क्या है? उतना ग्रेविटिकल फोर्स ही नहीं है जितना कि धरती हम्म। में है। तो इसकी अपनी नियम कि इसमें ग्रेविटी कम है। क्लियर? अब धरती यस की सर। अपनी नियम, धरती खुद घूमेगी, सूरज की चक्कर मारेगी, सारे ग्रह वही कांड करेंगे, खुद भी घूमेगा और चक्कर मारेगा। तो ये सोलर प्लैनेट की नियम। क्लियर हो रहा है? यस सर। सब अलग अलग अपनी अपनी रूल पे चल रही है। वो उस नियम को इस नियम के अंदर घुसा रहे हैं कुछ पागल लोग। एस्ट्रोलॉजी चल रही है इधर, साइकोलॉजी उसके अंदर घुसा दिए एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि किसी को सच पता है ही नहीं। और जिसको जब मन करे जहां से मन करे उल्लू बनाने की कोशिश कर लो। कुछ तो होंगे मानने वाले जो मान ही लेंगे। और कुछ तो होंगे जानने वाले जो जानने की कोशिश करेंगे कि सही है कि गलत। अब देखिए, हमारे धरती पे बारिश होती है किस चीज की? हमारे धरती में बारिश होता है पानी की। आप ये जो
शनि ग्रह है, उसमें जाओ, उसमें बारिश होता है किसकी? कांच की। समझो कुछ। यस सर। तो धरती में बारिश की नियम और उस ग्रह में बारिश की नियम दोनों सेम टू सेम हो गए क्या? नहीं। नहीं। मार्केट भी बरसती है, मार्केट बरसता है, ये भी बरसी। लेकिन यहाँ बारिश पानी की हुई क्या, या कांच की बारिश हुई? नहीं हुआ। धरती पे जैसे दिन और रात होते हैं, वैसे यहाँ अप एंड डाउन होता है। इधर दिन और रात होता है तो इधर भी दिन और रात होते हैं। इधर भाप बन के आसमान में उड़ता है, तो इधर में भाप बन के आसमान में उड़ता है। इधर बारिश टपकते हैं, तो इधर में भी बारिश टपकता है। तो नेचर क्या है? जो कुदरत है वो क्या है? वो क्या शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य, यह है नेचर? नेचर को नेचुरल समझना पड़ता है। वहां पे आप इसको दिमागी तौर से समझ सकते हो, साइकोलॉजिकल समझ सकते हो, बट एस्ट्रोलॉजिकल इसको समझना पूरा थोड़ा टिपिकल है। और टिपिकल चीज को जब समझ में नहीं आएगी, उसको घुसाना ही क्यों है? समझे कुछ? हनुमान चालीसा का एक श्लोक, जुग सहस्र जो जन पड़ भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब युग सहस्र जो जन पड़ भानु, धरती से सूरज की दूरिया कितना था? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? हनुमान चालीसा में बोला हुआ है, जुग सहस्र जो जन पड़ भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अभी साइंटिस्ट उसी चीज को, दूरी को कैलकुलेट करके बोल रहा है, हाँ ये एकदम सटीक है। कैसे? हनुमान चालीसा क्या अब की साइंस के ऊपर आधार करके बनी हुई थी? नहीं। तो तब कैसे बोल दिए? और जिस साइंस को आज आके एक्सेप्ट कर रही है, उस साइंस को पहले से बोला हुआ था। कैसे? तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ तो कैलकुलेटिव पावर है, जिसको अपने को यूज करना चाहिए। बाकी कुछ भ्रम एस्ट्रोलॉजी में है, कुछ ट्रूथ एस्ट्रोलॉजी में है। डिस्टेंस के बारे में पता करने के लिए जो कैलकुलेशंस थी, जुग सहस्त्र जो जन पड़ भानु, उसकी एक मैथमेटिक्स है। तो अपने को ज्योतिष विद्या क्या सिखाती है? कि पृथ्वी पे शनि भारी नहीं है, पृथ्वी पे मंगल भारी नहीं है। पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में ही है, मंगल अपनी ऑर्बिट में है। और किसी पे कोई भारी भारी कुछ नहीं है, सब हल्का हल्का ही है। वरना आप खुद सोचो, जो पूरा ब्रह्मांड हवा में तैर रही है, उसके ऊपर ये कैसे भारी हो सकती है? कोई किसी पे भारी नहीं है। वो मिथ है। ये अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, यही सच है। ये मंगल है, ये मंगल अपनी ऑर्बिट में घूम रही है। ये अगर इस पे भारी होता तो दोनों में फाइट ना हो जाता, दोनों आपस में टक्कर मारते। चल तू अपनी ऑर्बिट से भाग, ये बोलता तू अपनी ऑर्बिट से भाग जा, मैं तेरे ऊपर भारी हूँ। या फिर वो बोलेगा, सनी बोलेगा, मैं तेरे ऊपर भारी हूँ, हावी हूँ। वैसा कोई फंडा नहीं है। कैलकुलेशंस जो है उसको समझो, जो डिस्टेंस है, जो मैथमेटिक्स है उसको समझो। एस्ट्रोलॉजी से मैथमेटिक्स उठा लो। अब मैथमेटिक्स उठाएंगे तो अपने को यहाँ साफ सुथरा मैथमेटिक्स दिखती है, कि इससे इसकी दूरी कितनी पे है, उससे इसकी दूरी कितनी पे है, और ये डिस्टेंस कितना दूर है। और अपनी ऑर्बिट के जो भी है, गैलेक्सी के, सॉरी गैलेक्सी तो नहीं होगा, सोलर प्लैनेट की जो लास्ट ऑर्बिट है वो कितने दूर पे है। तो अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। अब इस ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं? डिलीट। अब आ जाते हैं, इसी चीज को हम लोग कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस पे है, अपना ऑर्बिट क्या है, और वो डिस्टेंस कितने दूरी पे है। तो ये ऑर्बिट है और ये डिस्टेंस है। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर।
यहाँ से अपने को जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, और दोनों में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों की डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है जून, जून टू दिसंबर। दिसंबर। यह है डिस्टेंस, उतना अपने को जाना है। अब सवाल है कैसे हम जाएंगे? हम लोग दिन में जाएंगे कि रात में जाएंगे? हम लोग दिन में जाएंगे, डे में जाएंगे। ट्रेडिंग कब होता है अपना? दिन में। रात में क्या होता है? नाइट में मार्केट बंद। जब रात में मार्केट बंद तो रात का क्या काम है? रात में तो अपनी कोई काम है ही नहीं, अपनी काम जितने भी है वो दिन में है। वहां पे एस्ट्रोलॉजिकल क्या घुसवाएंगे कि दिन होती है रात होती है? भाई रात की कोई काम ही नहीं है, जो भी होंगे दिन में होंगे, उजाले में होंगे। मार्केट हिडन है। मार्केट हिडन नहीं बल्कि मार्केट विजिबल है। मार्केट दिखता है। कुछ लोग इस विजिबिलिटी को देख पाते हैं, कुछ लोग अंधा बन के ना देखने की नौटंकी मारते हैं। जो विजिबल दिखती है वो दिन है, जो अंधा बन के नौटंकी मारता है उनके लिए मार्केट नाइट है। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है तो बोलिए। समझ में कुछ आ रहा है तो बोलिए। हाँ सर, आ रहा है। कहानी तब से शुरू नहीं हुई जब से कि हमने देखना चालू किया। कहानी तब से चालू हुई जब कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। समझे कुछ? जी सर। ये कहानी कब से है? मेरे पैदा होने के बाद से कहानी नहीं है। जब से कहानी तब मार्केट से चालू है हुआ। जब से मैं पैदा ही नहीं हुआ। तो ये जो धरती है, मेरे पैदा होने के बाद धरती पैदा हुआ या सूरज पैदा हुआ, या सारे प्लैनेट्स पैदा हुए थे मेरे पैदा होने के बाद? मेरे पैदा होने के बाद ये पैदा नहीं हुआ। इनके पैदा होने, मेरे पैदा होने से पहले ये है। मैं मर जाऊंगा फिर भी ये कुछ समय तो चलेगी। समझे कुछ? मेरे मरने से पूरा सोलर सिस्टम थोड़े ना खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही किसी की अज्ञान बुद्धि के कारण मार्केट थोड़े ना बंद हो जाएगा। मार्केट जैसा है वैसा चलता रहेगा। अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है तो नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। और नॉलेज के अंदर टू टाइप के नॉलेज होते हैं: मैथ, कैलकुलेशन, मिथ, भ्रम। सच को सच जानेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगी, और भ्रम में फंसे रहेंगे तो सच तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो अपनी जो डिस्टेंस है वो पहले कहाँ से शुरू हुई थी? अपना डिस्टेंस कहाँ से शुरू हुआ था? सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, चम चमा चम चम। अपनी डिस्टेंस यहाँ से शुरू हुआ था। पूरा ब्रह्मांड की हिसाब लगा देंगे। समझे कुछ? अपना जर्नी यहाँ से चालू हुई थी। उसके अंदर प्राइस ऐसे 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 करके भागी, ऐसे ऐसे करके भागा। कोई भी प्लानेट उस साइड जा ही नहीं सकता है। कोई भी प्लानेट, मंगल हो चाहे मरकरी हो, कुछ भी हो, कोई भी उस साइड नहीं जा सकता। सबको उस साइड जाना है। इस साइड जाना है, उस साइड जाना है। कहाँ जाना है? बोलिए कहाँ जाना है? भ्रम को तोड़ना है तो दूर जाना है। सूरज के नजदीक नहीं जाना है। जो सूरज के सामने जाएगा उसकी क्या हालत होगी? वो जल के खाक हो जाएगी। सूरज से दूर भागो उल्टा जाओ। तो फिर ये हैबिटेबल जोन है, इसमें हम है। उधर अपनी
सूरज है, और उधर अपनी क्या है, प्लैनेट की चक्कर की बाहर निकलो तो क्या मिलेगी, अपने को कुछ तो मिलेगा। पहले अपने ग्रह के बाहर निकलो तो सोलर पैनल दिख जाएगी। सोलर पैनल के बाहर निकलोगे तो क्या दिखेगी, क्या दिखेगा? सिद्धांत पे तो आना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो इसी दुनिया में फंस के कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी के मर जाएंगे। ऊपर की भी कुछ डायमेंशन है, वो खोपड़ी में घुसेगा नहीं। बोलिए, प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, यूनिवर्सल ओमनीवर्स, उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे। आउट ऑफ नॉलेज, जनरल नॉलेज कुछ तो पता होगा। यहाँ सर पे स्पेस में आ जाएंगे। जैसे ही आप धरती के बाहर निकल गए वही स्पेस है, जो खाली जगह है वही स्पेस है, स्पेस अलग से कुछ होता नहीं। और धरती स्पेस के ऊपर ही घूम रही है, तो सब कुछ तो स्पेस ही स्पेस है। जी हम लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत सेफ है, हम कभी भी सेफ नहीं थे, ना आज है। ये जो चीज दिख रही है ये कभी भी आके टक्कर मार सकता है, तो किस चीज की सेफ्टी? शेयर वजह सट्टा है, शेयर वजह जुआ है, शेयर वजह रिस्की है, पूरा प्लानेट पे ही रिस्क मंडरा रही है, तो प्लानेट जुआ नहीं हुआ। प्लानेट पे सट्टा नहीं हो रही है, नेचर अपने साथ सट्टा नहीं खेल रहा है। যত দোষ नंदो घोष, बंगाली कहावत है, जितना दोष सारे नंद घोष। क्यों? कुछ भी गलती हुई तो वो नंद घोष की गलती है, कैसे? जितने दोष सभी नंद घोष, कैसे? शेयर बाजार पे सारे दोष थोपा जाता है, कैसे? कोई जानता नहीं, जानने की कोशिश करता नहीं, फॉल्ट किसकी? जो जानने की कोशिश नहीं करेगा फॉल्ट उसकी। तो क्या बनेगी, साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? बनेगी तो साइकोलॉजी। आपको सोचने के लिए किसने ना करा है, कोई बोला है कि सोचो मत? क्यों मत सोच क्यों रहे हो? सोच के क्या आइंस्टाइन बनने की कोशिश करो, अगर बनूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, फटेगी क्यों? फटना तो नहीं चाहिए, बैठ के सोच ही तो रहे हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, उधर से सेल क्यों और इधर से बाई क्यों, अगला बाई नीचे से क्यों, अगला बार ऊपर से सेल क्यों? अगर सोच लिया तो क्या गुनाह कर लिया? कुछ गुनाह थोड़े ना कर रहे हैं। बोलिए, धरती के बाहर स्पेस क्यों, और सोलर प्लैनेट पे 9 ग्रह क्यों? कोई और प्लैनेट होगा सोलर, उसकी 9 के जगह 11 हो गई तो क्यों? अपनी इधर सूरज है, किसी और ग्रह में वो सूरज नहीं कुछ और नाम दे देंगे, काम तो वही कर रहा है, खुद जलता है और दूसरों को रोशन कर रहा है। ये हैबिटेबल जोन में आता है, जहां से इसकी डिस्टेंस उसकी इस डिस्टेंस की मोटा मोटा मिडिल मिडिल में आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जीवन पनप रही है। तो सेम हिसाब अगर लगाएंगे किसी और सोलर सोलर प्लैनेट पे, तो वहां पे भी कुछ नक्षत्र होंगे, उसकी हैबिटेबल जोन होगी, वहां पे ही जीवन हो सकता है। अगर ये सर, सोच सूरज लिया की तो तरफ आएंगे तो गर्मी मिलेगी, उधर जाएंगे तो आदमी ठंडा जम हो जाएगा, जाएगा, ठंडक कोल्ड। मिलेगी। ये जितने भी जी ग्रह है धीरे धीरे जितना डिस्टेंस पे जाएंगे सभी ठंडा ग्रह है, कोल्ड। ये हॉट ग्रह है, जितना नजदीक होगी उतना हॉट होएगी, जितना दूर जाएगा उतना कोल्ड होएगी। अब ये बीचों बीच में जो रहेगी, उसको जितना गर्मी मिलेगी उसको उतना कोल्ड भी मिलेगा, ठंडा भी मिलेगा। और ये अपने आप ये में पूरी सीएमपी है है। तो तभी इधर जीवन बन सकता है। ये सीएमपी है। हाँ, ये सीएमपी है, राइट। और उस सीएमपी का भी एक सीएमपी है इसके अंदर में, ग्रेविटिकल फोर्स, उस सीएमपी का भी सीएमपी है। मतलब ईयरली एक सीएमपी है, मतली की भी एक सीएमपी है,
दिल्ली का भी सीएमपी है। और दिल्ली के नीचे जितने जाएंगे वो सीएमपी दिल्ली पे ही लागू हो जाएगी। 15 मिनट में जाएंगे, उसके अंदर में जो सीएमपी पैदा होगा वो डेली सीएमपी के अंदर काउंटिंग आएगा, क्योंकि ये डेली के अंदर 15 आता है। 1 आवर जाएंगे वो भी डेली के अंदर आता है। 4 आवर जाएंगे वो भी डेली के अंदर ही आता है। तो डेली सीएमपी बेस्ट जी। ये सारे छोटे मोटे कौन है, कीड़े मकोड़े हैं। अब एक चींटी आपको देख के डर जाएगा, क्यों? क्योंकि आप चींटी से कद में बड़े हो। समझे कुछ? एक कुत्ता आपको देख के डरता क्यों है? क्योंकि आप उससे बड़े हो। और हम लोग क्या है, धरती में तो अपनी चेहरा दिखेगा ही नहीं, कहां से दिखेगी? दिखेगा क्या? जब बात करेंगे एक साल की, एक साल का, उसके अंदर 15 में क्या हुआ वो मायने रखता ही नहीं है। है कुछ मायना रखता है क्या? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि 15 मिनट में क्या हो गई। ये इम्पोर्टेंट है कि दिन में क्या हो रही है, महीने में क्या हो रहा है, उससे साल पे क्या इफेक्ट आ रही है, ये मायने रखता है। एक दिन एक बंदे की एक सिगरेट फूकने से कितनी पोल्यूशन होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? एक फैक्ट्री दिन में 24 घंटा चलता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता है, उतना तो इंसान फूक ही नहीं सकता। अब समझे कुछ? लॉजिक्स क्या बोलता है? इसको डिलीट मार दिए तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है? मैथमेटिक्स किस बेस पे आधार हुई है, उसकी मैथ की बुनियाद क्या है? दिमाग लगाओ। हम भी तो देखे कि नया कोई आइंस्टाइन पैदा हो सकता है कि नहीं। क्या सबके सब सिर्फ घर में खाना वाना खाओ, सो जाओ, हर रोज उठो, रोजमर्रा की जिंदगी जियो। क्यों पैदा हुए और क्यों मर गए पता ही नहीं चलेगा। शायद पैदा हो गए थे गलती से और मर गए कीड़े की जिंदगी रेंगते रेंगते। ये कांड ना हो। कुछ तो करते हैं अजब टाइप की, जो कि दुनिया ने नहीं सोचा है, हम लोग सोचेंगे। तो चले करते हैं, करो। मैथ किस बुनियाद पे काम कर रहा होता है? मैथमेटिक्स क्या होता है? गणित क्या बोलते हैं? आखिर गणित होता क्या है? मैथ समझेंगे तभी ना कैलकुलेशन समझ पाएंगे। मैथ नहीं समझ जाएंगे तो मिथ हो जाएगी। मैथ ही मिथ है। समझ गए तो मैथ, नहीं समझ पाए तो मिथ। समझ लिए तो साइकोलॉजी, वरना चले जाओगे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी कैलकुलेटिव है क्योंकि उसके अंदर सारे मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन है। कोई कैलकुलेशन समझना चाहेगा तो उसको ब्रह्मांड समझ में आएगी, कोई कैलकुलेशन समझना नहीं चाहेगा तो उसको मार्केट क्या खुद की जिंदगी ही समझ नहीं आएगा। तो कैसे इसको लेना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए? क्या होता है मैथ, क्या होता है कैलकुलेशन, क्या होता है सोलर, क्या होता है अपनी खुद की प्लानेट, कौन है हम, और क्या है दुनियादारी? अपने को दुनिया के बारे में कितना पता है? बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो समझ की इशारा दिखाइए, वरना गिनती तो बेवकूफों में हो जाएगा। जी समझना सर, क्या चाहिए पूछे सर? हाँ, बोल रहे हैं कुछ तो समझदारी दिखाइए। दुनिया दुनिया क्या है ये पूछा है सर। दुनिया क्या है नहीं पूछ रहा हूँ, आपकी समझ में क्या आ रहा है वही पूछ रहा हूँ। दुनिया तो पागल है। उस दुनिया में पागलों में से हम भी पागल, आप भी पागल, सबके सब पागल। सब तो अपनी मोह और माया में फंसी हुई है। किसी के लिए मम्मी पापा भाई बहन अपनी फैमिली मोह माया है। उसके ऊपर कोई निकल के गया तो गांव के लोगों के अंदर फंस गई है, वो मोह माया है। फिर अपनी स्टेट में कुछ लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग कंट्री में फंसे, कुछ लोग पृथ्वी में फंसे,
कुछ लोग पृथ्वी के बाहर एस्ट्रोलॉजी में जाके फंसे, कुछ लोग साइंस में फंस गए। अपने को वो सारे चीज क्या लगती है, पागल लगता है कि फंस गए वहां जाके। पागल है। तो आपको क्या लगता है? सर आप हमें मालिक ने एक मकसद के लिए पैदा किया है दुनिया के अंदर। वही तो सबकी मकसद है, कुछ ना कुछ। कुछ अच्छा कर्म करेंगे, उनको गाली देना भी किसी की मकसद ही है। आप अच्छा काम कितना ही करो, फिर भी आपको गाली पड़ेगी। अब जो गाली देगा उसकी मकसद क्या है कि कोई भी कुछ भी करे उसको बस गाली देना है। वो भी उसकी मकसद। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? करने से क्या मिलेगा? हासिल ही क्या कर लेंगे? कुछ तो होगा। और क्या होगा? बोलिए अब। आंसर। क्वेश्चन है तो आंसर होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज के दिन, संडे के दिन, 2 तारीख, 1:17 हम लोग बैठे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ चर्चा करने, उसकी कुछ हल निकालने, उसके अंदर कुछ समझने, ताकि अपने को कुछ आगे की गणित समझ में आए, आगे की कुछ लॉजिक समझ में आए, और वो लॉजिक्स नेचुरल होना चाहिए। किसी WD ज्ञान ने बोला वैसा नहीं होना चाहिए, दरबस बॉक्स ने बोला वैसा नहीं होना चाहिए, या फिर पिंटू ने बोला वैसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर कुदरत की नेचुरल को समझने बैठे हैं सर। तो जो हम लोग करने बैठे वो हम लोग नेचर को समझने बैठे हैं, और वो जो चीज निकल के आएगी वो एकदम प्योर नेचुरल होएगी। जी अब सर। देखो उसमें एस्ट्रोलॉजी घुस नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी के अंदर में सार मर्म जो है वो है कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। अब क्या होता है मैथ? ये जो आप सुनते हो मैथ, हिंदी में बोलते हैं गणित। क्या होता है गणित? क्या होता है मैथ? क्या होता है ये चीज? आखिर इसकी जन्म कैसे हो गई, और ये किस काम पे आता है? कुछ तो कारण से ये मैथ पैदा हुआ। और मैथ जब काम करता है तो मिथ काम करना बंद कर देता है। क्या होता है मिथ? MY। बाकी की स्पेलिंग क्या है? मिथ का स्पेलिंग क्या है? MITH। MYTH। इधर ए डालो तो मैथ बनेगी, इधर वाई डालो तो मिथ बनेगा। क्या होता है मिथ? बस एक अक्षर की फर्क है दोनों में। इसको जान जाएंगे तो सच जान जाएंगे, इसको जान जाएंगे तो भ्रम में फंस जाएंगे। सच जानना है कि भ्रम चाहिए? जब नेचर समझ जाओगे, सच समझ जाओगे, गणित समझ आ जाएगी। नेचर नहीं समझ पाए तो मिथ के दुनिया में फंसे रहोगे। मोमेंटम होती है, मोमेंटम लॉस होती है। बायर की टीम होती है, सेलर की टीम होती है, फिर बुल होती है, फिर बियर होता है। कहाँ होता है बुल? इधर पे चल के जाएगा क्या सांड, बुल? या फिर इधर से चल के आएगी बियर, भालू? वो है ही नहीं तो कहाँ से आएगी? तो ये क्या हो गई? ये मिथ हो गई। ये बुल होती है, बियर होती है। घंटा होता है, ना बुल होती है ना बियर होता है। ये चलता कैसे है? ये तो सांप के जैसा चल रही है। ये सांप के जैसा चल रहा है। सांप डसने के लिए मुंह खोल के बैठा हुआ है ऐसे। सांप, स्नेक। आजा खा जाऊंगा, आजा खा जाऊंगा, आजा खा जाऊंगा। सिर्फ खाऊंगा नहीं, पीछे से निकाल दूंगा। तो होना क्या चाहिए था? स्नेक। होके क्या रखा है? बुल और बियर। तो बुल बियर सच है, मैथ है, या मिथ है? वो तो मिथ हो गई। लेकिन लोगों को बुल बियर पढ़ाया जाता है, क्यों? पढ़ाया क्यों जाता है? आपका दिमाग क्या बोलता है?
कि क्यों पढ़ाया जा रहा है ऐसा चीज जो कि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको पढ़ाया जा रहा है। लोग उसको भर भर के पढ़ रहे हैं, क्यों? और पढ़ने से मिल क्या रहा है? इंसान को बुड़बक बनाया जा रहा है। और बुड़बक इंसान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको बुड़बक बनाया जा रहा है। बना कौन रहा है? उनसे कुछ स्मार्ट टैलेंटेड लोग जो सच को सामने लेके आना चाहते नहीं है कि मत जानो। आपको अगर पता है चुप रहो। कोई अगर बोलेगा ना उसको गोली मार देंगे, गवर्नमेंट आके उठा के लेके चला जाएगा, या एरिया 57 बन जाएगी। समझे कुछ? समझ में आ रहा है या फिर समझना आप भी नहीं चाहते? आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन? सोचा है सोचा नहीं तो सोचो अभी। अभी सोच के देखो, वरना आपके साथ हमेशा कोई ऑपरेटर आएगा, गेम खेल के जाएगा, और आप उस गेम के अंदर हमेशा से क्या बने रहेंगे? लूजर। क्योंकि आपने सोचा नहीं। और सोचने में कोई पाप या बुराई नहीं होता है। और कुछ लोग आपको सोचने से रोकता है, वो मिथ फैलाता है ताकि आप मैथ की इस्तेमाल ना करो। जब मैथ की इस्तेमाल करेंगे तो मिथ आउट हो जाएगी। और मिथ क्या बोलता है? डिस्टेंस। मिथ बोलता है डिस्टेंस, यहाँ से शुरू हुआ है डिस्टेंस, यह डिस्टेंस खत्म होता है यहाँ तक, यहाँ पे ये डिस्टेंस खत्म होता है। और हम जो डाल के बैठे हुए हैं वो है मैथ। और मैथ के अंदर में मिथ नहीं होता है। अगर आपकी समझ में अब नहीं आया, इस पिक्चर को कर दिया मैंने डिलीट। अब जो देखोगे वो क्या है? वो है डिस्टेंस एंड मैथ। मैथ में है कैलकुलेशन, कि ये यहाँ से उस लेवल को फाड़ेगा फिर वहां तक जाएगा। समझे? जाएगा ही जाएगा, जरूरी नहीं है जाना तो चाहिए। फिर उल्टा हो गई तो उसी लेवल को फाड़ेगी और उल्टा नीचे आ जाएगी। अगर ये सोलर प्लैनेट चलना चाहता है तो, टिके रहना है तो, सारे ग्रहों को इसी ऑर्बिट में चक्कर मारने पड़ेंगे। ऑर्बिट छोड़ के कोई और किसी और भाग नहीं सकता। यह है नियम नेचर की। तो मतलब फिर से आप इसको डिलीट मार दो। तो मार्केट चार्ट के चार्ट क्या बोल रहे हैं, प्राइस चार्ट के बाहर नहीं जा सकता, रहेगा तो चार्ट में ही। और बार बार चक्कर पे चक्कर मारेगी ही, क्यों? क्योंकि चक्कर चलाना ही इसकी नेचुरल आदत है। अब किसी को अगर ये ड्रामा लगता हो तो लगने दो। और कोई अगर इस ड्रामा में काम करना है तो उसको इस ड्रामा के मैथमेटिक्स कैलकुलेशन एकदम बारीकी से फिल्टर तरीके से फूक फूक के सीखने पड़ेंगे। अब सीखो। कहाँ से सीखोगे? कौन सिखाएगा? बोलिए। कहाँ से सीखोगे और कौन सिखाएगा? और जो भी सिखाएगा उसको कितना पता है? और जो सिखाएगा उसको पता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? कि जिससे आप सीखोगे उसको कुछ तो पता है, ये कैसे पता चलेगा? जब सारे चीज जानने चालू कर देंगे तब किसमें घुसना स्टार्ट हो जाएगी, तब इसमें घुसना स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्या है? मैथ। मैथ क्या बोलता है? डिस्टेंस। मैथ बोलता है कि कुछ भी चीज क्यों ना हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। सब्जेक्ट, हु इज द सब्जेक्ट? कौन है सब्जेक्ट? जिसके ऊपर ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन करता है वही होता है सब्जेक्ट। हु इज सब्जेक्ट? अगर ऑब्जर्वर सूरज को ऑब्जर्व कर रहा होता है उस समय के लिए सूरज होता है सब्जेक्ट। अगर ऑब्जर्वर धरती को ऑब्जर्व कर रहा होता है उस समय धरती होता है सब्जेक्ट। मतलब अब
आप अपनी आंखों से जिसको ही देख रहे होते हो उस मोमेंट के लिए वही सब्जेक्ट बनता है। तो वैसे क्या रिजल्ट क्या निकल के आ रही है? जब आप प्राइस को देख रहे होते हो, प्राइस होता है सब्जेक्ट। प्राइस क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट। प्राइस दिखता कैसा है? आज तक किसी ने प्राइस की शक्ल देखा ही नहीं, ना देखने की कोशिश भी किया कि प्राइस आखिर दिखता कैसा है। लोग जो देख रहे होते हैं वो है ये कैंडल। कैंडल प्राइस नहीं है। वो मिथ है कि कैंडल प्राइस है, कैंडल प्राइस नहीं है। लोग सीख रहे ग्रीन की मतलब अच्छा है, वो सच नहीं है। लोग बोलते हैं रेड की मतलब खराब है, वो सच नहीं है। तो सच क्या है? प्राइस। प्राइस दिखता कैसा है? किसी ने शक्ल ही नहीं देखा तो प्राइस के बारे में क्या बोलेगा? फिर आता है प्राइस एक्शन। जब प्राइस को ही नहीं जानते हो, प्राइस की एक्शन के बारे में क्या घंटा जानते हो? जब अपनी सोलर प्लैनेट के बारे में कुछ नहीं जानते तो गैलेक्सी के बारे में क्या घंटा जानते हो? प्राइस को जान लो पहले, फिर ना आएगी ऑर्बिट। धरती को जानो, धरती की ऑर्बिट बाद में आता है। धरती क्यों घूम रही है खुद के एक्सिस के ऊपर वही नहीं पता। फिर सूरज की चक्कर क्यों मार रही है वो ढूंढने में ज्यादा दिक्कत। प्राइस प्राइस एक्शन। कुछ गधे लोग बोलते हैं क्या है कि ये प्राइस एक्शन है। अगर ये प्राइस एक्शन है तो ये क्या है? ये भी तो प्राइस की ही एक्शन हो गई। और ये क्या है? ये भी तो प्राइस का ही एक्शन हो गया। कुछ समझे? फिर आता है प्राइस बिहेवियर। अब मजाक लगेगा मेरे को। पी ए प्राइस एक्शन, पी बी प्राइस बिहेवियर। प्राइस बिहेवियर क्या होता है? एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार रिपीट मारना, उसको बोलते हैं बिहेवियर। इंसान की बिहेवियर क्या है? इंसान बहुत आलसी जानवर है। दुनिया में अगर सभी जीव और जंतु है तो हम अगर इंसान को जानवर बोलेंगे तो क्या बुराई है? मान लो ना इंसान भी जानवर है। इंसान बहुत आलसी जानवर है। अगर बैठे बैठे इसको खाना पीना सारे चीजों की ऐशो आराम मिल जाए तो ये जानवर कुछ करने की कोशिश नहीं करता है। ये इसकी बिहेवियर है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि मिलने के बाद भी शांति से बैठ नहीं पाता है, उसको कुछ ना कुछ करने की खुजली लगी रहती है। जैसे कि मैं हूं, मिलने के बाद भी मेरे को खुजली लगी हुई है। जो मेरी बिहेवियर है कि चलो बहुत कुछ तो कर लिया, फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। मर जाएंगे तो आंखें बंद, उसके बाद क्या करेंगे? कुछ तो करने के लिए रहेगा नहीं। जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ बिहेवियर मारो। प्राइस बिहेवियर क्या होता है? थ्री टाइप ऑफ प्राइस बिहेवियर। तीन प्रकार की प्राइस में बिहेवियर होता है। ऊपर उठने वाला बिहेवियर, नीचे गिरने वाला बिहेवियर, और ढीठ बन के हम तो कहीं नहीं जाएंगे वाला बिहेवियर। और किसके बाद कौन सा बिहेवियर ये करता है? जिसने प्राइस को नहीं जाना वो प्राइस एक्शन क्या घंटा जानेगा? जो प्राइस एक्शन नहीं जाना वो बिहेवियर के बारे में क्या जानेगा? फिर प्राइस में आता है कंडीशन। पीसी। ए फॉर एक्शन, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कंडीशन। क्या होता है प्राइस की कंडीशन? जब प्राइस ऐसे उल्टा हो जाती है वहां पे वो लगाता है कंडीशन। इधर पे प्राइस उल्टा हो गई, उसने मारा कंडीशन। फिर से उल्टा हो गई, उसने मारा कंडीशन। और नीचे से इधर से इसने बाई मार दिए, इधर से इसने बाई मार दिए, तो देखो ऑर्बिट पे जाके बाई मार रही है। ये देखो ऑर्बिट पे जाके सेल मार रही है। और ये पिक्चर डाल देते तो आपको पहले ही पता चल जाता कि इधर ऑर्बिट है, अबे ये उल्टा जाएगी। इधर ऑर्बिट है, इधर से उल्टा जाएगी। समझे कुछ? समझ में आया कुछ? अगला ऑर्बिट किधर है? अगला ऑर्बिट इधर है। इधर है। इधर से उल्टा जाएगी।
कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी। फिर ये उल्टा आएगी, उल्टा आके कहाँ आएगी? अगला ऑर्बिट इधर है, इधर से उल्टा जाएगी। तो मतलब क्या ये इस ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकता? चला जाएगा। जितनी डिस्टेंस तक देख रहे हो उससे ज्यादा अगर ये हो जाएगी चला जाएगा। क्या समझे? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन उल्टा कैसे हो जाता है? ये जो उल्टा हो गई वो कैसे हो गई? फिर आएगी प्राइस के ऊपर डिसिप्लिन। ए फॉर एक्शन, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कंडीशन, डी फॉर डिसिप्लिन। ये इधर पे कौन सी नियम मान के उल्टा हो गई, फिर कौन सा नियम मान के फिर से उल्टा हो गया, कौन सा नियम माना जो उल्टा हो गई। बार बार ये उसी कंडीशन को, उसी डिसिप्लिन को मानता है और बार बार उल्टा होता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कितनी बार? बार बार लगातार। कैसे? क्योंकि वही उसकी नियम है। ए बी सी डी ई। ई फॉर इमोशन, पीई इमोशन। जब ये ऊपर होता है तब आपकी इमोशन कैसा होता है? जब ये घूम के उल्टा हो जाती है फिर आपकी इमोशन कैसी हो जाती है? फिर से जब ये उल्टा होता है फिर क्या इमोशन होती है? फिर जैसे नीचे आ जाती है क्या इमोशन होता है? आपके अंदर में कौन सा राक्षस घर बना के बैठा हुआ है जो आप पे हावी हो जाता है? या फिर आपके मन में कौन सा भगवान घर बना के बैठा हुआ होता है कि जो मेंटल पीस आ जाती है? तो वो क्या है? इमोशन। ए बी सी डी ई एफ। एफ पर आपकी समझ में सारे चीज आराम से आएंगे ऐसा लगता है क्या? कि चलो घुस जाएंगे, समझ तो आ ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला। फिर आएगी पी एफ। पी एफ प्राइस फाइट करता है, लड़ता है। इसको पकड़ने के लिए लड़ना पड़ता है। ये आराम से जेब में सुसुर करके घुस जाएगी पॉकेट में, वैसा चीज नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। आपको इसको लड़के पकड़ना पड़ेगा। समझ में कुछ आ रहा है? ई एफ। देन क्या आएगी? जी। जी आएगा, जी। जी फॉर गॉड। गॉड। अब सवाल आएगा, हु इज द गॉड? कौन होता है भगवान? जो ये सारे चीजों को क्रिएट किया वही है भगवान। सूरज में पावर किसकी है? अग्नि की। ये खाली जगह क्या है? स्पेस। ये क्या है? घनत्व। और धरती में ये पांचों तत्व मौजूद है। पानी भी है, आग भी है, भूमि भी है, स्पेस भी है, हवा भी है। पांच तत्व इधर मौजूद है। इसमें वन पावर है, एक ही शक्ति है। इसमें कोल्ड शक्ति है। शक्तिमान की गाना याद आएगा। सूरज में जल सकती है। समझे कुछ? तो गॉड, गॉड क्या है? पांच तत्व की नाम है गॉड, जो कि नेचर में मौजूद है ये गॉड। और मार्केट में आपको गॉड को पता करना है, क्या है मार्केट का गॉड। तो मार्केट में गॉड ढूंढेंगे तो गॉड को कैसे पता करोगे? गॉड की नियम क्या है वो जानना जरूरी है। कि गॉड क्या होता है, गॉड की नियम क्या है, नेचर क्या है, गॉड काम कैसे कर रही होती है। गॉड कभी किसी एक की सुनता नहीं है। समझे कुछ? डिलीट मार देता हूँ फिर से। गॉड कभी किसी एक का सुनता नहीं है। कोई बोलेगा ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, गॉड उसका सुनेगा नहीं। कोई बोलेगा नीचे जाएगा जाएगा जाएगा, गॉड उसका भी नहीं सुनेगा। कोई बोलेगा साइड वेस में रहता जाएगा, गॉड उसका भी नहीं सुनेगा। गॉड किसी का नहीं सुनता, किसी एक की नहीं सुनता है, गॉड सबकी सुनता है। अब बताओ, आपके कान के बगल में मैं बात करूंगा, ठीक है, 100 आदमी एक साथ बात करना चालू करो, मछली मार्केट लग जाएगी।
लेकिन यही गॉड सबकी सुनता है। उसको मार्केट के अंदर में क्या हो रही है सबकी पता है। अब यही है गॉड कि कोई बोलता है ऊपर जाएगा, कोई बोलता है नीचे जाएगा, कोई बोलता है साइड में से रह जाओ। अपन ऑप्शन सेलिंग मार के रखे, ऑप्शन राइटिंग मार के रखे, हेज मार के रखे। भगवान उसका भी सुन रही है। कोई बोल रहा है ऊपर जाना चाहिए, उसकी चल रही है वो भी। कोई बोल रहा है नीचे गिरना चाहिए, उसका भी सुन रहा है। भगवान तो सबकी सुन रही है। इंडिविजुअल भगवान किसी का सुनता भी नहीं है। तो क्या करे? जी फॉर गॉड, क्या करे? अरे कहाँ गए? एक्सपेरिमेंट के अंदर भाग गए, या फिर सुनते सुनते खो गए? क्या हो रहा है दिमाग के अंदर? वाइब्रेशन क्या पैदा हो रही है? न्यूरॉन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं? दिमाग अगर ओवरलोडेड हो गया है तो छोड़ देते हैं, सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। पागल बन जाएंगे। पहले ही बोल के रख दिए कि दुनिया तो पागल है। पागल की पागलगिरी दिखाने बैठूंगा तो दुनिया और बोलेगा ये तो साला हाफ ब्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। गॉड, कौन होता है गॉड? कुछ लोग बोलते ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो भी ट्रेंड उनकी बात सुन के काम किया, उनकी फंड कैपिटल गायब हो गई, उनकी बात झूठा निकल गई। वो ठीक नहीं है। कोई बोलता है स्विंग ट्रेड करो, स्विंग ऐसे चल रही होती है, फिर स्विंग ऐसे चलना चालू हो जाती है। कौन सा स्विंग स्विंग है? ये वाला स्विंग स्विंग है क्या वो वाला स्विंग स्विंग है? क्या स्विंग है? तो ट्रेंड में बकवास, स्विंग में बकवास। फिर बोलते हैं ग्रीन की मतलब अच्छा है। अच्छा देख के बाई करोगे, अगला दिन बुरा हो जाती है कैसे? तो क्या है गॉड? गॉड किसकी सुन रही है और किसकी नहीं सुन रहा है? गॉड सबकी सुन भी रही है, किसी की नहीं भी सुन रही है, क्योंकि सब मिला के ही गॉड है। तो ये मार्केट कैसे बन गई? और हम लोग सोच क्या रहे कि ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर जो है वो गॉड है। कौन है गॉड और कौन है ऑपरेटर? आप ही हो गॉड और आप ही हो ऑपरेटर। आप फैसला करोगे कि इधर काम करोगे कि नहीं। आप फैसला करोगे इस पे बाई मारोगे कि नहीं। आप ही फैसला करोगे। जब बदल जाएगी तो क्या करोगे? तो ऑपरेटर कौन हुआ और गॉड कौन हुआ? सब में फिर क्या आएगा? एच। एच का मतलब क्या है? क्या होता है एच? बोलिए 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 बोलिए। सर एज पर रेजोल्यूशन भ्रम पैदा करना। वो आई फॉर आएगा, इल्यूशन। एज पर रेजोल्यूशन भी होता है। चलिए जो मर्जी। एच, एच किस तरीके से काम करता है? काफी एच आपको दिख रही है इधर? ये एक एच, ये एक एच, ये भी एक एच, ये भी एक एच। एच फॉर क्या होएगी? हॉरोस्कोप। क्या मतलब है हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप का क्या मतलब है? नहीं पता तो गूगल कर लीजिए। गूगल में जाइए, लिखिए HORSCO, हॉरोस्कोप आ गया। इमेज पे घुस जाइए, फोटो ही दिखा देगा क्या होता है हॉरोस्कोप। क्या है? राशि। क्या होता है राशि? कौन कन्या राशि, कौन तुला राशि, कौन मेष राशि, कौन बिच्छू राशि? राशि।
राशि किसके ऊपर आधार होता है? राशि आधार होता है ग्रह नक्षत्र के ऊपर। पहले से ये एक एस्ट्रोलॉजी, एज फॉर आएगी एस्ट्रोलॉजी फिर से दोबारा। समझे कुछ? एस्ट्रोलॉजी के दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक सही तरीका, दूसरा गलत तरीका। सही तरीके पे जाएंगे तो मैथ, कैलकुलेशन, साइंस, लॉजिक सारे आएंगे, और दूसरे तरीके से हॉरोस्कोप पे जाएंगे तो उसकी उल्टा भी गणित चलती है, जैसे कि डब्ल्यू डिगेन ने कर दिए कि 360 डिग्री। अब साला उल्टा कभी जा ही नहीं सकता, तो डब्ल्यू डिगेन ने उल्लू बना दिया लोगों को, और कुछ उल्लू उसकी थ्योरी मान के रट्टा भी मार रहे हैं। डब्ल्यू डिगेन इज द लेजेंड। हाँ लेजेंड होगा बुड़बक्कों के लिए, अकलमंद के लिए तो वो लेजेंड है ही नहीं। क्यों? 360 डिग्री घुमा के दिखावे, कभी घूम ही नहीं सकता। नेचर को सही तरीके से समझा तो चार्ट हमेशा आगे बढ़ेगी, कभी पीछे जा ही नहीं सकता। तो जो चीज प्लॉट होगी वो कैसे प्लॉट होगी, उसकी जो डिस्टेंस नापा जाएगा वो कैसे आएगी, उसमें जो लेवल्स आएंगे वो कैसे काम करेंगे, उसमें जो एंगल फिट होगी वो कैसे काम करेगी, उस पे जो चैनल बनेगी, जो ट्रेंड लाइन बनेंगे वो कैसे बनेंगे। डब्ल्यू डी ज्ञान ने उस जगह पे क्या बोला कि मैंने कंपोनेंट्स दे दिया, आप असेंबल कर लो। अब ये कौन सा नया तरीका हो गया? गाड़ी, मोटर्स, पार्ट्स सारे चीज दे दिए, अगर आपको करना आता है तो पूरा गाड़ी जोड़ लो और खुद की गाड़ी खुद चला लो। टाटा मर गया है क्या? टाटा मर गया? मारुति मर गए? या वो आप लोगों को पार्ट्स थमा दिया, या बोल दिया कि असेंबल करके जुगाड़ करके पूरा गाड़ी बना लो? वो तो पूरा गाड़ी ही बेचता है। समझे कुछ? अगर मैं बोलूंगा कि मैंने मेथड दे दिए, 14 थ्योरेटिकल दे दिए, आप असेंबल कर लो, फिर आप लोगों की फटेगी कि नहीं? आपकी तो फटेगी। इंडिकेटर जितने बना के रखे हुए हैं उतने में ही फट जाती है, और आगे की बनाएंगे तो और फटेगी। जितनी समझा रहे हैं इतना ही समझ लो तो काफी है, उतना ही कर लिए तो जेब में तो आ ही जाएगा पैसा। फिर डब्ल्यू डी गैन के जैसा नखड़ा मारूंगा तब तो आप लोगों की हालत और खराब। समझे कुछ? बोलिए, समझे कुछ? 14 थियोटिकल 13 थियोटिकल वही तो काफी है। जितना मैथमेटिक्स देख के रखे हुए हैं कि कैसे आप डालोगे, क्या मेजरमेंट लोगे, क्या क्या ये कर रहा है, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ये अपनी ही चक्कर में, खुद ही चक्कर में मर जाएगा, ये खुद की चक्कर में खुद मरेगा। समझे? चक्रव्यूह में ये खुद ही घुसेगा, खुद ही मारा जाएगा। आप तो सिर्फ रचना करोगे चक्रव्यूह की, तो चक्रव्यूह की रचना करके रख दिया है, बेचारा फंस जाता है हर बार, बार बार लगातार कैसे फंसता रहता है। किसी को यह चक्रव्यूह रचना करना आता नहीं है, तो जिसको आ गया उसको काफी बार देखना पड़ेगा कि चक्रव्यूह के अंदर चक्कर चल कैसे रही होती है, और फिर जो 13 14 थ्योरेटिकल है वो काम कैसे कर रहे होते हैं। नया कुछ भी नहीं होगा। आप क्या सोच रहे हो कि नया कुछ होता है? नया क्या हो रही है? वही तो पुराना सूरज है, वही अपना घिसा पिटा धरती है, वही अपनी चक्कर के ऊपर चक्कर मार रही है, चक्कर मारते हुए आगे बढ़ रही है। दिन रात हो रहे हैं, सूरज की चक्कर काटिंग, चक्कर काटिंग, चक्कर काटिंग, टाइम बीत रही है, और नया क्या हो रहा है? और ये चक्कर काटते हुए आपको पता है सूरज भी किसी की चक्कर मार रही है। ये तो हो गई अपने ग्रह की बात, बाकी की ग्रहों की बात। सूरज भी चक्कर मार रही है, कैसे? अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल फिर से कर लो। बेचारा बंदा गूगल काफी कुछ तो लेके बैठा हुआ है, थोड़ी सी पता ही कर लो। जैसे कि हॉरोस्कोप है, वैसे गैलेक्सी लिख लो, GALAXY, गैलेक्सी। अब बताओ, ये अपना पूरा गैलेक्सी है, आकाश गंगा, उसमें है सूरज। किधर है सूरज?
किधर है सूरज? बोलिए। इसमें कहीं सूरज होगी, और वो सूरज गैलेक्सी की अंदर में वो भी चक्कर मार रही है। और ऐसे सारे कितने गैलेक्सी है? तो जो बुद्धि है उसको किस घुटनों के नीचे रखे हुए हैं लोग? लोगों की बुद्धि कहाँ है? घुटनों के भी नीचे। वो ऊपरी लेवल पे उठ ही नहीं पा रहे कि उसकी भी बुद्धि के ऊपर कुछ और है, उसके भी ऊपर कुछ और है, उसके भी ऊपर के कुछ और है। और सबसे सुप्रीम में कुछ जो है वो एक है, वो है भगवान, जिसको हम लोग मानते हैं क्रिएटर, के उसी ने सब किया। जब उसी ने सब किया तो इसको किसने बना लिया? कोई इसको बना सकता है? कभी नहीं। किसी अकेले की बंदे की हिम्मत है इसको बना दे? कभी नहीं। तो किसी एक बंदे को क्यों ढूंढने की कोशिश चल रही है? समझे कुछ? तो कंपोनेंट क्या क्या है, बेसिक कंपोनेंट, तब आएगी मजा। बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है मार्केट का? 5 तत्व से ही धरती बनी हुई है, तो वो 5 तत्व है क्या क्या? ठीक वैसे ही मार्केट की कुछ बेसिक कंपोनेंट है, वो है क्या क्या? वो बेसिक है, एकदम सीधा नॉर्मल भोला भाला वो चीज है। क्या है वो बेसिक? बोलिए। देखते हैं बेसिक नॉलेज के ऊपर कितनी नॉलेज है। एडवांस तो दूर की चीज है, ये जो शब्द है एडवांस। सरप्राइज। सरप्राइज। बेसिक है प्राइस। जी सर। अब प्राइस करता क्या है? प्राइस एक्शन करता है। जी सर। और प्राइस एक्शन से होता क्या है? सरप्राइज फॉर्मेशन होता बिहेवियर। है। बिहेवियर का। फॉर्मेशन होता है। जी। फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन में आप किस फॉर्मेशन को देखते हो? कौन सा फॉर्मेशन को आप देखते हो? फॉर्मेशन के अंदर आता है कैंडल। जी, आप कैंडल का कैंडल फॉर्मेशन वाला होता है सर। फॉर्मेशन देख सकते हो। आप हैकेनेशी वाला फॉर्मेशन फॉलो कर सकते हो। आप लाइन चार्ट फॉलो लाइन। कर सकते हो। आप बार चार्ट जी सर। फॉलो कर सकते हो। आप रेनको चार्ट फॉलो कर सकते हो। ये सारी क्या चीज है? फॉर्मेशन। प्राइस करेगी एक्शन, एक्शन से बनेगी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के अंदर लोग देखने की बहुत सारे तरीके निकाल के रखे हुए हैं। जी। समझे कुछ? सरप्राइज चार्ट को फॉर्मेशन करता है, बेसिकली चार्ट बनाता है। वही तो है, वो फॉर्मेशन जी क्रिएट सर। करती है। जी सर। अब ये कैंडल देखेंगे तो कैंडल स्विंग बनाती है। अगर हैकेनेशी देखेंगे तो स्विंग नहीं बनेगा। लाइन चार्ट देखेंगे तो स्विंग नहीं बनेगा। बार चार्ट देखेंगे तो स्विंग नहीं बनेगा। या रेन को देखेंगे तब स्विंग नहीं बनेगा। स्विंग तो स्विंग बनेगी ही। प्राइस एक्शन मारेगा तो स्विंग नहीं बनेगा, प्राइस एक्शन मारेगा तो स्विंग बनेगी। फॉर्मेशन क्या देख रहे हो डज नॉट इम्पोर्टेंट। प्राइस एक्शन में स्विंग। अब वो जो स्विंग है वो स्विंग ट्रेंड फॉर्मेशन क्रिएट करती है। ट्रेंड। तो प्राइस एक्शन, एक्शन के वजह से पैदा होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को लोग किसी भी कैटेगरी में जाए और देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्शन के थ्रू उसकी स्विंग पैदा हो जाएगी। तो लोगों को स्विंग पता होना चाहिए, कैसे स्विंग मारती है, वो स्विंग मारने से क्या पैदा होती है, वो जानना चाहिए। और वो जो स्विंग लगने से कुछ पैदा होती है और उसके जरिए वो कुछ करना चाहता है, वो होता है बिहेवियर। जी सर। वो होता है बिहेवियर। तो प्राइस बिहेवियर। बिहेवियर कितनी प्रकार की है? इंसान की बर्ताव कितने प्रकार की है? गाना गा रहे। मेरे शोहर जबी तुझे मालूम नहीं, किस पर्पस से गाना गा रहे हैं?
ए मेरी शोहर जबी तुझे मालूम नहीं क्यों गाना गा रहा हूँ, किसके लिए गाना गा रहा हूँ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। किसके लिए गाना गा रहे हैं? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अब किसके लिए गाना गा रहे हैं? जो पहले वाला गाना था ये मेरी शोहर जब भी, उसमें डार्लिंग के लिए गाना गा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। अब डार्लिंग के लिए थोड़े ना गाना गा रहा हूँ। बिहेवियर, वो गाना गाता है। अरे मुझे समझ जाओ, कभी मैं डार्लिंग के लिए गाना गा रहा हूँ, कभी किसी को मलम पट्टी मारने के लिए गाना गा देता हूँ। समझे कुछ? बिहेवियर, क्या करने से क्या बनता है, उससे क्या पैदा होता है, फिर क्या होता है, जब समझ में आ जाएगी उस दिन बेसिक आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी। जब सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर जो आपकी खोपड़ी में घुसेगी वो होगी एडवांस। मतलब फिलहाल तो आप इसमें कमजोर हो, इसमें ताकतफुल पावरफुल बन जाओ, देन बनोगे एडवांस। उससे पहले कोई एडवांस नहीं बन सकता है। समझे कुछ? तो स्विंग, स्विंग ट्रेंड पैदा करता है। ट्रेंड, जब ट्रेंड दिख जाती है उस ट्रेंड में वो काम ही नहीं करता है, ये इसकी बिहेवियर है। जो दिखेगी वो होगा नहीं, जो होगा वो कभी दिखेगा नहीं, यही है इसकी बिहेवियर। जो फॉर्मेशन देख चुके हो, चाहे वो कैंडल पे, लाइन पे, हैकेनेशी में, उसको जो आप समझ चुके हो वो उस पे काम नहीं करेगा। तभी क्रिएट होएगी इल्यूशन। कैसे हो जाती है इल्यूशन? लोग कैसे भ्रमित हो जाते हैं? और सिर्फ एक दो लोग भ्रम में नहीं है, 95% लूजर ट्रेडर पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? नॉलेज नहीं है। सही नॉलेज कहाँ मिलता है वो पता नहीं है, सही नॉलेज लेना कैसे है वो पता नहीं है, क्या होता है मैथमेटिक्स कैसे डाला जाता है पता नहीं है, बेसिक कंपोनेंट्स को कैसे असेंबल किया जाता है पता नहीं है। जब सारे चीज पता नहीं है इधर घुसते हैं। क्यों? पैसा चाहिए। प्रॉफिट कैसे होगी? प्रॉफिट कैसे होगी? पागल नहीं है तो क्या है? आप बोलिए। जो जानता है थोड़ा बहुत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम कुछ नहीं जानता उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी उम्र 80 साल की है वो बुढ़ा और बुढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस 5 साल 2 साल की बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसके सामने 80 साल और पड़ी हुई है। समझे कुछ? तो कुछ तो तुर्रम खान होंगे बुढ़ा बुढ़ी। उनकी बात नहीं हो रही। वो तुर्रम खान इधर आके बोलेगा क्या चल रही है तमाशा, तमाशा नहीं चल रहा है, फ्यूचर के आगे होने वाले भविष्य को डिसाइड हो रही है। समझे कुछ? कहा गए सबके सब, कुछ घुस रहा है दिमाग में तो अपना मिशन समझ में आएगा कि किस मिशन में है। सिर्फ हो गया फोकस है। करो उस मिशन में नहीं है। बिरयानी सारा निकाल लेना, ऊपर से खा जाएगा। बिरयानी खा लीजिए, आज रविवार है। फिलहाल माइक म्यूट कर दीजिए, नहीं तो अपने को बिरयानी की खुशबू याद आएगी। हम भागेंगे बिरयानी लेने। चलिए बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? पूरा साल भर क्या करना है? पूरा साल भर क्या करना है? जो डाल के रखे पूरा साल की लेवल, जो करके रखे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर की लेवल, आगे होने वाले डिस्को डांस कैसे मारेगी वो पीछे से मार्केट दिखा के आ चुकी है कि कैसे वो डिस्को मारेगा, कैसे वो डांस मारेगा, फिर से वही डिस्को मारेगी, वैसे वही डांस मारेगी, फिर से डिस्को, फिर डांस। कैसे ये ऊपर हो जाता है वैसे ही फिर से हो जाएगी, कैसे ये गिर जाती है वैसे ये फिर से हो जाएगी। प्राइस एक्शन 14 थ्योरेटिकल, प्राइस बिहेवियर 369, कैसे वो चलता है वो सारे चीज 369 में बोला हुआ है। शुरू से शुरू किए हैं, अचानक से शुरू नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? तो कहाँ से शुरू किए?
शुरू से शुरू किया है। शुरू हुआ कहाँ से है? शुरू हुआ यहाँ से है, यहाँ से शुरू हुआ है, वहीं से शुरू किए हैं। शुरू से शुरू किया है, खत्म पे खत्म करेंगे। वो बीच में जो होगी वो सारे चक्कर है, और चक्कर एक दो चक्कर नहीं है, चक्कर पे चक्कर है। इतना चक्कर मारे कि इंसान की दिमाग चक्कर खा जाए, इतना चक्कर है। और कितना आप इसको समझना चाहते हो, क्योंकि ये समझ की पड़े है, तो समझने की चीज ये है नहीं। टाइम टू टाइम पकड़ने की चीज है। जिंदा रहे तो पकड़ लेंगे, अगर मर गया तो चलो मार्केट बच गया, अपन तो मर ही गए, मार्केट बच गया। अगर अपन जिंदा रह गए तो हम इसको क्या करेंगे? ढोल के जैसे बजाते रहेंगे, और ये बजेगा भी टक दिना दिन, तक दिना दिन, धी दिन धी दिन करके बजेगा। अब समझे कुछ? बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? शुरू को शुरू से किए, खत्म को खत्म ही करेंगे। यहाँ से सेल ट्रेड ही मारे, नीचे से बाई ट्रेड ही मारेंगे। जब भी पलटेगा तब भी पकड़ेंगे, ऊपर से पलटेगा तो पकड़ेंगे। जो मर्जी वो करे, जहां से मर्जी वहां से करे, और जैसे मर्जी वैसे करे, सब खा जाएंगे। प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, स्विंग ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक कंपोनेंट पे ग्रिप अच्छे से बनाइए। फिर उसके साथ इसको भी डाल दीजिए, मैथमेटिक्स भी आ जाएगी, एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगा, सारे चीज पकड़ में आ जाएंगे। और किसी को आप देखना सुनना सारे चीज बंद, कि कौन पागल अभी किस पागल की लेवल पे जाके कौन सी पागलामी मार रही है, देखना बंद। मान के चलिए कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े पागल हो, आपसे बड़ा कोई पागल है ही नहीं। और इतने बड़े पागल हो कि जितने भी पागल आए वो सारे हार मान के फिर वापस लौट जाए, कि इसके सामने पागलपंती दिखाना बेकार है, ये साला उससे भी बड़ा पागल है। और इसकी पागलगिरी की कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड पागल है। समझे कुछ? समझ में बात आ रहा है? अब किसी को कुछ नहीं बोलना है, समझ में आ रहा कि नहीं? जी सर। आ रहा है सर। जितना आप समझ गए उतना अपने तक ही रखिए, किसी और को बोलने की कोशिश नहीं करना है। तो उससे दो फायदा हो जाएंगे, एक तो सेबी के रूल रेगुलेशन सब आप मान लेंगे चुपचाप रहने से, दूसरा किसी और से आप पागल बड़ा पागल ये डायलॉग नहीं सुनोगे। ये दो बेनिफिट होने वाले हैं, और तीसरा बेनिफिट आपकी अकाउंट पे होने वाला है। जो आपकी डिमार्ट अकाउंट है उस पे फायदा होने वाला है, और मार्केट एग्जैक्ट लेवल टू लेवल इसको डांस मारने वाला है। अब किसी को पता है तो पता है, किसी को पता नहीं है तो नहीं है। जब आपकी प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं हूं, दुनिया की ठेका ना मैं लूंगा ना आप लोग लेने वाले हो, यही अपना नियम है। बाकी जिसको ठीक लगे वो आ जाएगा, जिसको देख के थोड़ी तमाशा देख के मजा आएगी वो एंटरटेन हो जाएगी उसकी। और जिसको लॉस खाना है वो नेट में लॉस ही खाएगा। बात समझ में आ गया? ड्राइंग वाइंग सब कुछ हाइड मार देता हूँ तो आने वाला आगे आने वाला महीने में, मंथली टाइम फ्रेम में क्या होगा वो पता आपको कभी करना नहीं है। समय को बीतते देना है, समय बीतेगा, चीज बनेंगे, अपने को होते हुए दिखेगा, हम पकड़ेंगे, ठोकेंगे, और प्रॉफिट लेंगे। तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत है? किसी को कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगा क्या? जबकि हमारे सामने होगा, हम उसको देखेंगे, देख के पकड़ेंगे, और प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो किसी को एडवाइस करना पड़ेगा क्या अपने को? क्या आओ मैं एडवाइस मारता हूँ, और से भी आके अपने को धर दबोचेगा? एडवाइस मारना है किसी को? नहीं मारना है। किसी को बोलना है कुछ? नहीं बोलेंगे।
जो करेंगे वो दिखाएंगे, और करके दिखाएंगे तो वो एडवाइस होता नहीं है। पहले करेंगे, क्या बिना चल है? फ्रॉड मार देंगे, दुनिया बाद में देखा तो एडवाइस कैसे दिया मैंने? मैंने तो एडवाइस नहीं दिया। अब आ जाइए, इस कांड को कर रहा हूँ खुल्लम खुल्ला सरेआम, कर तो रहा हूँ खुल्लम खुल्ला सरेआम। अगर ये होता गलती तो कब का मेरे को उठा लेता। अब ये गलती में काउंटिंग आता है तो उठा ले, नहीं आता है तो सरेआम करे। क्या किया? चार्ट में आ गया डबल सेल, गया भैंस पानी में। 29 तारीख के दिन आया था, उसी दिन पोस्ट डाल दिया, उसके बाद गया भैंस पानी में। नीचे की ओर इशारा मार के डाल दिए, ले बेटा। जिसकी खोपड़ी में बात घुसेगी वो 29 के बाद से समझ जाएगी कि ये आ गई, लोग गया भैंस पानी में। अब कितना करोड़ कमा सकते हो कमा लो, कितनी समझ सकते हो समझ लो। कुछ लोगों ने देखा, कुछ शायद कमा भी लिया। किसी को मैंने एडवाइस किया किसी को मैंने बोला सेल मारो सेल मारो सेल मारो। मेरा जो काम करना था मैंने कर दिया। जिसको कमाने हैं वो कमा लिया, और जो तमाशे देखने वाले हैं वो इधर आ गए। खुद की तमाशा, खुद ही तमाशाबाज है फालतू। एक दिन पहले कमेंट मारा है, देखिए, एक दिन पहले कमेंट मारा है, खुद ही तमाशेबाज है फालतू। 29 तारीख में पोस्ट मार दिया, डबल सेल आ गया, गया भैंस पानी में, 3 दिन तक गिर रही है। इस गधे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं फिर ये लिख रहे हैं सर जी ये कौन सा इंडिकेटर है जो आप इस्तेमाल करते हो? ये अल्टीमेट टाइम साइकिल इंडिकेटर है। इसका नाम क्या है? अल्टीमेट टाइम साइकिल। क्यों है? क्योंकि ये सूरज को भी दिखाएगी, ये धरती को भी दिखाएगा, सारे सोलर प्लैनेट को भी दिखाएगा, किसकी कितनी डिस्टेंस है वो भी दिखा देगा, इस पे क्या लेवल मंडरा रही है वो भी दिखा देगा, ये सब दिखा देता है। तो इसकी नाम क्या रखना चाहिए? अल्टीमेट टाइम साइकिल। कि ये वो सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को दिखाता रहता है कि जो आप देखने वाले हो। अभी ड्राइंग में डालोगे तो पहले से दिखेगी, और इंडिकेटर के अंदर वो उसको एक्टिवेट कर देंगे तो एक्टिवेट करने के बाद दिखेगा। अब मर्जी आपकी, ड्राइंग रखोगे तो सब दिखते रहेंगे, और लेवल एक्टिवेट करेंगे तो दिखते रहेगा। कॉल थ्री नहीं चाहिए, इतनी ही काफी है, काफी है। अब आ जाइए, तो कैसे काम कर रहा है। अब आ जाते हैं, रिप्ले की इस्तेमाल मारते हैं और 2 तारीख पे चलते हैं, जब से ये महीना शुरू हुआ है। क्योंकि हर किसी चीज को हम पकड़ते कब से है? शुरू से। खत्म होने के बाद पकड़ते नहीं है मरने के बाद उस पे हम लोग अमृत पिलाते नहीं है, जब जिंदा रहता है तभी अमृत पिला देते हैं कि अमर रहो। 2 तारीख, कॉल लेवल, कॉल टारगेट, सीएमपी, पुट टारगेट, पुट टारगेट। ये पुट टारगेट है। पुट में यहाँ पे टारगेट है, सीएमपी ये वैल्यू है, कॉल में टारगेट। ये जो दोनों लाइन आप लोग देख रहे हो उसकी बीचों बीच कल जो क्लास किया था उसमें बोल रहा था। और ये कॉल टू टारगेट वहां वहां पे अपना लाइन है। क्लियर? अब ड्राइंग कर दीजिए, ड्राइंग रखिए, इंडिकेटर कर दीजिए हाइट। ये जब 2 तारीख के दिन थी तब से ये लेवल्स थी। अब पूरा महीना बंद हो गया है, अब पूरा महीना बंद हो गया है, तो तब भी तो लेवल वही है। ये महीना खत्म हो गया है, लेवल वही है। ड्राइंग हाइड कर दीजिए, नए नया जो महीना है उसकी लेवल कहाँ है? इंडिकेटर उस दिन लेवल दिखाएगी जबकि अगला मंडे के दिन, कल के दिन 9:15 चालू हो जाएगी।
9:15 क्या होगा, स्टार्ट होगा, और उस महीने की सीएमपी, उस महीने के ऊपर की कॉल, नीचे की पुट, वो सारे वैल्यू ये तब दिखा देगा। लेकिन ये इंडिकेटर तब दिखाएगी जब कि ये मंडे के दिन 9:15 आएगा तब। और अपने को कब चाहिए, जबकि ये चीज पैदा ही ना हुआ हो तब। लेवल्स कौन से होंगे, लेवल्स तो इसकी बाहर का कुछ होने वाला है नहीं ना, ये तो बस डिस्को डांस मारेगा, मारने दे। ऊपर से कौन सी ड्रामा होती है, नीचे। नीचे गिरने के बाद कौन सा ड्रामा होता है, ऊपर। यही कांड तो कर करके आ रही है, और नया कांड क्या हो जाएगी। ऊपर में देखना क्या है और नीचे में देखना क्या है। करना क्या चाहते हो, छोटा एसएल डालो और रिस्टोर रिवॉर्ड खाओ, छोटा एसएल डालो और रिस्टोर रिवॉर्ड खाओ, फिर से छोटा एसएल डालो और रिस्टोर रिवॉर्ड खाओ, फिर छोटा एसएल डालो और रिस्टोर रिवॉर्ड खाओ। समझे कुछ। अगर कर लिए तो बढ़िया, नहीं कर पाए तो लेवल तो पहले से ही मौजूद है। लेवल रखोगे इंडिकेटर वेस तो रखो, ना रखना की इच्छा है तो मत हटाओ, सारी चीज हटा लो। फिर से बोल रही है डबल बाय डबल सेल कर लो। अब करना पॉसिबल या इम्पॉसिबल, अब करना पॉसिबल या सर इम्पॉसिबल। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछिए, है सर। क्वेश्चन पूछिए। सर ये जो छोटा एसएल है, ये हम्म। छोटा एसएल लेना कब है सर? जैसे छोटा एसएल हमने डाल दिया सर ऊपर ना, छोटा सा अभी एसएल आप बना गाड़ी के डाल दिया। चलाते हो और अब मेरे से पूछ रहे हो सर ब्रेक मारना कब है, रोड पे ब्रेक कब कब लगाया जाता है। जब सर कोई सामने आ जाए। बस वही एक कारण से ब्रेक लगाने के लिए गाड़ी की कंपनी ने ब्रेक दिया है क्या, कि कोई सामने आ जाए तभी ब्रेक लगाओ। सामने गड्ढा या है सब बड़ा गाड़ी जब साइज वाला, रोकना है ब्रेक सर। मत लगाना, उड़ उड़ के नहीं निकल नहीं, जाओ। नहीं सर, जब जब सब कुछ सामने आ जाए, कहने का यही मतलब है ना सर, ऐसी चीज जिससे आदमी को नुकसान हो सकता है या किसी आदमी को किसी को नुकसान हो सकता है, सेफ्टी के लिए ब्रेक मारी जाती है सर, दरअसल। अभी या ड्राइंग गायब कर देते हैं, इंडिकेटर रख लेते हैं। ये मार्केट ने खुद ब खुद ब्रेक मारा, आपने ब्रेक मारा क्या इसको। नहीं सर, बिल्कुल आपने तो नहीं। ब्रेक नहीं मारा, मार्केट ने खुद ब खुद नहीं ब्रेक सर। मार दिया। मार्केट ऊपर चढ़ते हाँ, हुए ब्रेक मार दिए, मार्केट इधर मार से दिया। गिरते हुए खुद ने ब्रेक मार दिया। अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है। सर इसको हम कब करें, जब मार्केट ब्रेक खुद मारे तब भी आप ब्रेक मारो। आप इसको कैसे कर सकते हो खुद से, आपकी बस की तो है ही नहीं ये चीज, तो आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते। नहीं सर, सर मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये है सर, कि ऊपर हमने छोटा सा एसएल मेंटेन किया, हम्म। मार्केट हमारे अगेंस्ट गई। जब मार्केट हमारे अगेंस्ट गई, कैंडल अगेंस्ट फॉर्म होने लग गई, तो ये अब जैसे मार्केट ने ऊपर का लेवल, हमारा एसएल वाला लेवल टच कर दिया, और टच करके फिर नीचे आ गई। हम्म। तो हमको ये जानना है कि कैंडल क्लोजिंग के बाद हमको ऊपर हमारे एसएल जोन के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तब हम एसएल ले लें, या जैसे ही टच करे वैसे ही लेके निकल जाए एसएल। ये जानकारी लेनी है सर। एसएल तो मेंटेन कर लिया, वो हमको समझ में आ गया सर, कि ऊपर छोटा सा एसएल मेंटेन कर लिया, ऊपर का एसएल भी दिख रहा है हमको, नीचे रिवॉर्ड भी दिख रहा है हमको, तो ठीक है सर, वो ले लिया हमने एसएल। कैंडल क्लोजिंग के बाद या कैंडल टच करते ही निकल जाना है। कभी कभी क्या होता है सर, विक मार के नीचे आ जाती है प्राइस, और सेम डायरेक्शन में जाती है, अक्सर यही होता है, आपका जो शेडो क्वेश्चन बना है के। उसकी आंसर आप खुद से ही निकालोगे, और भी निकालोगे, विद इन 5 मिनट निकालोगे। कैसे, कैंडल जी सर। क्लोज कब होता है, क्लोज सर कब होता कैंडल है, क्लोज 315 पे क्लोज होता है सर। 3:15 में क्लोज होता है, और प्राइस डे वहां कैंडल तक जी। आके टच मारता है, टच। जी सर। ये टच 3:15 पे मारेगा, ये जरूरी है क्या। नहीं सर। आप इस भाव पे क्या बना के रखे हुए हो, टारगेट। जी। अब वो भाव आपकी टारगेट है, वहां जाके हाँ। क्लोज मारेगा तभी आप निकलोगे। टारगेट की मतलब कभी ऐसा हुआ है क्या। नहीं। तो टारगेट का क्या मतलब है, वहां जाके क्लोज मारना चाहिए तभी आप होगी, कैंडल क्लोज मारेगा, क्या लेना देना है क्लोजिंग के साथ टारगेट की। जी। कभी कबड्डी प्लेयर को अपोनेंट के घर में जाते हुए देखा आपने, एक कबड्डी की बॉक्स होती है,
यहाँ से ऐसे हाँ लाइन सर। होती है, इधर पे 2 लाइन ऐसे पड़ी हुई होती है, कबड्डी 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 कबड्डी। अब इधर पे जो प्लेयर है वो उस साइड जाएगा, जाके इधर कुछ जी। प्लेयर होंगे, उसकी मतलब क्या है, उसको टच मारे और वापस आ जाए, वहां जाके दम तोड़ेगा। ऐसा थोड़े ना कहीं लिखा हुआ है कि वहां जाके सही क्लोज है। मारेगा। मारना जरूरी क्यों है? टच मारना चाहिए, टच। हम्म। समझे? वहां क्लोज मारता है तो मस्त, नहीं मारता है तो मस्त। अपनी टारगेट है वहां, उसको छुआ में भागा, हो गई। वह क्लोज है कि पिछला कैंडल की ओपन है, क्या है, उससे क्या लेना और क्या देना। जी सर, मतलब टच करे निकल जाना है। हाँ, एसएल हिट। जी। वो एसएल हिट या टारगेट हिट, जो जो भी भी हो, है, हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। नहीं करना, क्यों जिस करे टाइम क्लोजिंग की। जिस जिस टाइम फ्रेम पर भी हमने एसएल मेंटेन किया है, उस टाइम फ्रेम की कैंडल बस वो टच करेगी और हमको वहां से भाग भागना है। जाना है। और वहां जिस पे टाइम अगर फ्रेम की अपना भी। टारगेट है, उसको टच किया तो भाग जाना है। जी अपने सर, को बिल्कुल। मार्केट में कूदने की मौका चाहिए और भागने की मौका चाहिए बस। जी सर। अब वो एसएल हंटिंग करने के लिए तो कबड्डी 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 करेगा कि नहीं? वो बायर का भी जी एसएल जी, खाता करेगा। है, सेलर का भी एसएल खा जाता है, तो दोनों की तो एसएल खाएगी ही। तो जी उसमें सर। से आपका एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ वो देखो। वो टारगेट है, वहां पे जाके क्लोज मारना, ओपन होना, क्या फर्क पड़ता है उसकी उसकी कोई इम्पैक्ट हम लोग लेंगे ही नहीं। समझे कुछ? जी सर। इसकी क्लियर। क्लोजिंग जिस दिन ये ट्रेड हो रहा था, उस दिन मैं बोल रहा था ना कि ये बस इस लाइन के नीचे क्लोज मारे, फिर दिखाता हूँ पीटना किसको बोलते हैं, थप्पड़ किसको बोलते हैं, मारते हैं थप्पड़। अगला दिन जी कैसे बोल सर। दिया कि 550 वाला पुट कैरी करके जाना, क्योंकि इसने डबल सेल बोल दिया ना, ये अब घुसेगी। ये यहां से यहां तक की जितनी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की 50% तक तो ये आराम से टक करके चुम्मा मारेगा। 100 लॉट उठा के बैठ जाओ, किसके उठाने हैं तो। समझे? और वो जी देगा, सर, बिल्कुल वो सर। एक ही ट्रेड में देगा। और पूरा साल भर में, अगर 12 महीना होता है ना, 12 महीने में 12 बार देगा। और हर बार 100 लॉट 100 लॉट 100 लॉट। वो डिसाइडर डिसाइड कर लेगा कि एक लॉट की 100 लॉट। वहां मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? समझे कुछ? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डालेंगे तो 8 सेशन आएंगे, 8 पुख्ता बाई और पुख्ता सेल ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। 8 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मेरा सेटअप के अंदर मैं किंग हूं, मेरे ऊपर कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता। कैसे? मेरे को कोई ओवरटेक कर लेगा कैसे? इम्पॉसिबल। पहले ये लाइन डिलीट, फिर ये लाइन डिलीट, फिर ये लाइन डिलीट। अब यहां से दिखाता हूं। मंथली कैंडल कितने बनेंगे? अगर ये 1 साल की कैंडल है, अगर ये 1 साल का कैंडल है, और ये जो कैंडल देख रहे हो ये मंथली कैंडल है, तो 1 साल में कितना महीने से 1 साल होता है? सर 12 महीने से। 12 महीने में कितना महीना हो गया है? ये 1, फिर ये 2, ये 3, 4, 5 नंबर महीना चल रहा है। तो जी, 5 खत्म महीने ही हो से एक गया। साल खत्म होता है क्या? नहीं वो सर। खत्म होता नहीं। तो बाकी के 6 किधर गया? 7 किधर है? 8 किधर है? जी। 9 किधर है? 10 किधर है? 11 किधर है? और 12 किधर है? वो तो पैदा ही नहीं हुआ। पैदा जी हुआ सर। है क्या? वो पैदा ही नहीं हुआ। नहीं। नहीं सर। तो 5 महीना हो गई, और कितने महीने हाथ में है? टोटल और 7 महीना है। 7 अब महीने हर है सर हर जी। एक महीने में आओ, इस महीने की हाई से क्या हुआ? गिर गई। अगला महीने के हाई से क्या हो गई? गिर गई। तीसरे महीने के हाई से क्या हो गई? गिर गई। चौथे महीने के हाई से क्या हो गया? गिर गया। 5 नंबर महीने के हाई से क्या हो गई? गिर गई। गिर तो गई। तो 6 महीने की हाई से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? गिर जाएगी।
7 नंबर महीने के हाई से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। 8 नंबर महीने के हाई से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। 9 नंबर महीने के हाई से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। 10 नंबर महीने के हाई से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इस एक गिरावट को छोड़ दिया तो 6 नंबर महीने की गिरावट को पकड़ नहीं सकता क्या, आराम से। अब उसको पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा वो मेरी मर्जी। अब लो पे आ जाओ, पहला महीने की लो से क्या हो गई, चढ़ गई। दूसरे महीने की लो से क्या हो गई, चढ़ गई। तीसरे महीने की लो से क्या हो गई, चढ़ गई। चौथी महीने की लो से क्या हो गई, चढ़ गई। 5 नंबर महीने की लो से क्या होगी, चढ़ गई। 6 नंबर महीने की लो से क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। 7 नंबर महीने की लो से क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी। 8 नंबर महीने से क्या होगी, चढ़ जाएगी। तो चढ़ने वाला मूव नहीं पकड़ सकूंगा आराम से। मन करेगा हाई से ठोक देंगे सेल, मन करेगा नीचे से बाई मार देंगे, ले भाई। तो जिसको मन करेगा उसको पकड़ लूंगा, मेरी मर्जी। समझे कुछ, क्योंकि हर एक महीने की एक कैंडल की 4 पॉइंट बनेगी। अब इसकी कलर ग्रीन है तो है, रेड है तो है, अपन क्या करें, रेड और ग्रीन की अचार थोड़े ना डालने वाले, अपने को तो चाहिए ये जहां से मैं सेल मारूंगा, और अपने को चाहिए ये जहां से मैं बाई मारूंगा। बाई डिफॉल्ट ये इंडिकेटर लिख के ही दे देगा। अगर इतना कुछ कैलकुलेशन वेशन आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो बस जैसा जब ये बोलेगा वैसा मैं कर लूंगा, हो गई। फिर टेंशन काहेगी, फिर कुछ टेंशन है क्या, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके अंदर में इसको हाइड कर देते हैं, इसको कर देते हैं 12 महीना। मैं तो गाना गाने वाला हूँ, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, डेंगा चिका डेंगा चिका डेंगा चिका डेंगा चिका है। जिसके पास ये इंडिकेटर नहीं है उसको दिखेगा भी नहीं कब आया है डबल सेल। अपने को दिखा, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन इधर में डबल सेल दिख गई, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इधर में दिख गई, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अरे 4 दिन 3 दिन तो लगातार गिरता ही है, जब भी बोला है तब भी। इधर में भी 3 4 दिन तो गिरी ही हुई है, कम से कम 4 दिन के लिए सेल तो मार ही सकता हूँ। मन करेगा एक लॉट उठा लेंगे, मन करेगा पीछे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, जितनी अपनी औकात होगी उतना जीरो लगा के उठा ही लेंगे। किसको फर्क पड़ता है कि मैं 1 उठाऊं कि 1000 उठाऊं कि लाख उठाऊं। मेरे पास पैसा होगा तो उठा लूंगा, किसकी क्या जाती है, जाएगा किसी का कुछ, बोलिए। जब 12 महीने से 1 साल होता है, अपने को पता है कि 5 नंबर महीना चल रही है, 7 नंबर तो टोटल अभी भी जेब में पड़ी हुई है। ये तो आया ही नहीं, 7 क्या है, जेब में है अपनी, ताश के पत्ते के जैसा। खोलूंगा निकालूंगा दिखाऊंगा, ये ले देख, अबे देख। हुकुम के एक के मेरे पास, हुकुम के बीबी मेरे पास, हुकुम के गुलाम मेरे पास, सारे पत्ते तो मेरे पास है क्या उखाड़ लेगा, समझे कुछ। ये हाई हाई के ऊपर हायर हाई क्या मारा सेल, उस हाई के ऊपर हाई क्या मारा सेल, इधर से कहीं से लो मार के उठेगी, इसके ऊपर जाएगी, हायर हाई मारेगी, फिर से सेल, हो गई। जब ये चलती है तब ये हाई वहां से गिर गई, फिर अगला हाई वहां से गिर गई, फिर अगली हाई वहां से गिर गई। तो इस फॉर्मेशन को क्या समझ रहे हो, इस बिहेवियर को कैसे समझ रहे हो। ये उठेगा तो गिरेगा नहीं किसने बोला है, और गिरेगा तो चढ़ेगा नहीं किसने बोला है। जब तक उठेगा नहीं और गिरेगा नहीं, ये चल ही नहीं सकता है। तो अपने को मौका मिलेगा नहीं, किस गधे ने बोला है मौके पे मौका मिलेगा, समझे कुछ। और हर मौके पे ये अपने को बोलेगा कि बाबू इधर बाई मारे हुए हो, उधर एग्जिट निकल जाओ, इधर से फिर से घुसो डबल बाई, फिर उधर निकल जाना, फिर उधर से घुसो इधर डबल सेल, इधर डबल बाई, एंट्री मारो, फिर उधर निकल जाना। तो वही कांड तो ये करके दे रही है, वही कहानी वही कांड ये करके ही दे रहा है। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, छोटा सा एसएल वो हिट हो गई, तो आप रिवर्स की इस्तेमाल करो। कोर्स के अंदर रिवर्स जो है
उसकी इस्तेमाल करो, क्योंकि जिस दिन इसने डबल सेल बोला उस दिन ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी थी। इंडिकेटर गायब करो और अपनी कोर्स के अंदर घुस जाओ, उधर में रिवर्स थ्योरी बोला हुआ है। इंडिकेटर डबल सेल कब बोलता है, उसकी क्या कारण है, प्राइस में कौन सी एक्शन होने के बाद ये इंडिकेटर इस तरीके से बिहेव देता है, वही बोला है। समझे कुछ? कहा गए, समझ में आया कि नहीं आया? जी नहीं तो सर, यही बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन सर। आप जिंदगी भर एक ही बार एक ही चीज पूछते रहेंगे। और मेरे को एक साइकोलॉजिकल चीज याद आएगा, उसमें आप खुद को मत घसीटना। मैंने एक चीज देखा, एक कुत्ता अपने ही पूंछ के पीछे चक्कर मारे जा रहा है मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, घूमे जा रहा है। मैं देख के बहुत हंसना चालू कर दिया, भाई ये कौन सा कांड है कि खुद की ही पूंछ के पीछे खुद ही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। वैसे ही आपका क्वेश्चन क्या है, छोटा एसएल वो अगर हिट हो गई तो, हिट हो गई तो होने दो। हिट हो गया तो मतलब आप एग्रेसिवली घुसे हुए हो, फिर रिवर्स की पता कर लो। रिवर्स होने के बाद दोबारा एसएल हिट होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि रिवर्स मार चुकी है गाड़ी, पिछली गियर पे पड़ चुकी है, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो आपकी एसएल हिट हो ही नहीं सकता। अब वो एसएल वो बनाता कैसे है? अब इसने इधर पे एसएल बना लिया, कैसे? फिर इसने इधर पे एसएल बना लिया, कैसे? उसके बाद इसने इधर में एसएल बना लिया, कैसे? फिर इधर में भी एसएल बनाया हुआ है, कैसे? इधर में बनी हुई है एसएल, कैसे? इधर पे भी बनी हुई है एसएल, कैसे? इधर में भी बना के रखा हुआ है, कैसे? दो दो लाइन मार रहा हूँ हर बार, एक लाइन से एसएल नहीं होता है, दो दो लाइन से एसएल होती है, क्योंकि एसएल जोन में होता है। एसएल किसी एक पॉइंट की नाम नहीं है, एसएल एक जोन की नाम है। और दो लाइन से जोन प्लॉट होती है, एक पॉइंट पे जो एक लाइन खींचता है उसकी नाम रेजिस्टेंस, और जो डबल लाइन मारता है वो जोन को ढूंढता है। तो आपको क्या ढूंढना है, एक लाइन सिर्फ ओनली रेजिस्टेंस, या डबल लाइन, या जोन? वो जोन बनाएगी। और इंट्राडे के अंदर घुसो, वहां कैंडल्स की झुंड दिखेगी वहां पे भी एक रिवर्स दिखेगी। जैसे डेली में रिवर्स, उससे पहले इंट्राडे के अंदर वो रिवर्स मार देगा। समझे? आप 15 मिनट में एसएल हिट हो जाएगी, डेली में जैसे रिवर्स मार देगा ना, उसके बाद अगला 15 उठेगा ही नहीं, उसकी हिम्मत खत्म हो गई। यही तो मजा है। तो आप मजा लेंगे कैसे? विद्या की मजा लेंगे, नॉलेज की मजा, कि ये हिट कब होती है और कब हिट नहीं मारता है। एक दो बार करके देख लिए तो हिट हो गई, बार बार करके देखो फिर समझ आ जाएगी कि ये हिट कब मारता है। और फिर डेली में रिवर्स होने के बाद ये हिट नहीं मारता है। और मैंने जो कोर्स बना के रखा उसमें टाइम फ्रेम क्या बोल के रखा हूँ, कि आप कौन सा टाइम डालोगे? डेली डालोगे, क्योंकि डेली में एसएल हिट करना उसकी पीछे से बैम्बू घुसने के जैसा है, वो उल्टा होने में उसकी फटेगी। एक बार खुद उल्टा हो गई, फिर सीधा होने में फटता है इसको, और टाइम लगता है। तो तभी ये जो आप देख रहे हो इंडिकेटर, ये जबरदस्त छप्पड़ फाड़ू मूव्स देता है। आप समझे? तो 6 साल की एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा कहाँ जाएगा? 6 साल की एक्सपीरियंस है कि कोई भी ट्रेड करेगा और अल्टीमेट ट्रेडर के हिसाब से ट्रेड मारेगा, तो वो टाइम फ्रेम डेली ही डालेगा। डेली में एक बार रिवर्स हो गई मतलब उसको अगला घूमने में टाइम लग जाएगी, उतना आसानी चीज नहीं है। क्योंकि हाथी है, हाथी को ऐसे यू टर्न मारने पड़ेंगे। हाथी की बॉडी देखा कभी आपने? फटाक से यू टर्न मार देगी कैसे? हाथी को यू टर्न मारने अभी थोड़ा हिलना डुलना पड़ेगा, मुंह मुंडी बॉडी हिलाना पड़ेगा, फिर ना मारेगा। उतना सिंपल चीज नहीं है कि यू टर्न मार जाएगी और आपका एसएल भी खा जाएगा। कैसे? तो एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और प्रैक्टिस चाहिए करो, फिर समझ में आ जाएगी कि एसएल हिट नहीं होता उतना आसानी से। एक बार अगर डबल सेल बोल के कैंडल ने क्लोज मार दिया ना, वो अगला उठेगा जरूर, वहां तक उठने में भी उसकी फटेगी। ये जब डबल सेल बोल दिया फिर नहीं उठा, ये उठा जरूर, लेकिन वहां तक उठने में उसकी फट गई। वो दिन भर इंट्राडे में ग्रीन दिखा रही है, लोगों को उल्लू बना रही है, ट्रैपिंग। किसी ना किसी को तो उल्लू बनाएगी, तभी ना किसी ना किसी को पैसा मिलेगा।
समझे कुछ? सर मगर देखिए, अगर वो डबल सेल मार के यहाँ तक की हो गया, उठा नहीं, डबल सेल के बाद अपने को घुसना है सर मार्केट में, और डेली देखकर ट्रेड मारना है, डेली टाइम फ्रेम देखकर। तो अब यहाँ पे तो छोटा एसएल नहीं रह गया सर, यहाँ पे तो बहुत बड़ा एसएल हो गया। किसने बोला? आप इस इंडिकेटर को गायब कर दीजिए, ठीक है, इधर गायब पे कर दीजिए आइए, सर। इधर पे आइए। हम्म। अब आप मेरे हम्म। को समझाइए, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये टॉप पॉइंट है सर। अभी यहाँ से गिनने के बाद ये टॉप पॉइंट है कि जब ये कैंडल उठ के यहाँ पे था तब भी ये टॉप ही था? सर ये तो नीचे जो भाग गया, अब तो टॉप पॉइंट नहीं है ना सर, टॉप पॉइंट तो ऊपर ही था। जब ये कैंडल उठ के यहाँ पे आया तब ये टॉप था, जब अब अगला कैंडल और ऊपर गया तब टॉप था, जब अगला और ऊपर गया तब भी टॉप था। ये इस डायरेक्शन में टॉप को ही मेंटेन करता है। और सही है वहां सर। पे जैसे ही ये एक कैंडल डाउन हो गई तो ये डंडा भी नीचे डाउन हो गई, वही तो आपकी एसएल है। अब यहीं से हमको ट्रेड ले लेना है। हाँ, ट्रेड तो लेना है, क्योंकि आपकी जाएगी तो छोटा सा लॉस होगा ना, वो स्टॉप लॉस छोटा लॉस है, उसको डालो और बिल्कुल। ट्रेड मारते रहो। ट्रेडर की धर्म क्या है? ट्रेडर का धर्म है हम्म। छोटा लॉस लेना, बड़ा प्रॉफिट खाना। आप उस धर्म को हटा के किस जगह पे घुस रहे हो? आपको ट्रेड मारते रहना है, एक ट्रेड के लिए दिमाग नहीं लगाना, छोटा एसएल ढूंढ के उसके पीछे रिवॉर्ड खाना, वो आपकी दिमाग लगना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। नहीं तो आप ऊपर ही से डिस्प्ले ट्रेड बार में मारना आ है मुझे। जाइए, इधर पे आ जाइए, कैंडल हाइड मार दीजिए हम्म। और फिर देखिए आपकी स्टॉप लॉस कितनी है। जी। ये जो हाई लगा के रखा है वो, ये जो शेडो मार के रखा है वो, इतनी सी स्टॉप लॉस, इतना सा क्या होता है वो एसएल। जी। और एसएल के बाद अब ये जो गिर रही है, ये अगला 2-3 कैंडल अगर गिर गई तो टारगेट क्या हो जाएगी? आप इन द मनी में उतना लॉस ले सकते हो कि नहीं? मैंने तो भर भर के लिया था, 60-70 रुपया वाला इन द मनी मिल रहा था, पुट भर भर के लिया, और वो सारे पीएनएल जी सर। शो भी मार दिए कि देखो देखो देखो, दिन में 1000 रुपया, 1200 रुपये, 700-800 रुपया एक लॉट में बन रही है हर रोज। कैसे? क्योंकि मैं नियम को जानता हूँ और मानता हूँ। कितनी छोटी है सल, इतनी दम है तो खा जाना। 70 रुपया प्रीमियम में कितना कैपिटल लगा के रखा हूँ, है दम तो हिट कर जा, इस पॉइंट को छू दे बस। नहीं कर पाया बेचारा, क्या करे? जब लॉस मेरा होगा तो कोई मेरे को बोलेगा मैं बेचारा, मैंने प्रॉफिट कर लिया, इसको पकड़ लिया तो बेचारा मैं बना के मार्केट बन गया, मार्केट को बेचारा बना दिए, ले बेचारा फंस गया। समझे कुछ? तो आपको इस पॉइंट पे छोटा एसएल और इस पॉइंट पे छोटा एसएल, अगर ये नीचे ऐसे मिलती है, वहां छोटा एसएल नहीं होता है, होता तो है। उसी के बदले ना ऑपरेटर रिस्क टू रिवार्ड खा रही है। ऑपरेटर अलग से कुछ कर रहा है क्या? गिराते समय एसएल छोटा, उठाते समय एसएल छोटा, और बदले में रिस्क टू रिवार्ड और पब्लिक चुतिया। भाई अजब टाइप की गेम है ये। पब्लिक को चूतिया बनाना नहीं पड़ रहा है, पब्लिक अपने आप से बन रही है। कौन बनाएगा? क्योंकि लोगों को मेंटेन करना आता ही नहीं है। अब मेंटेन करना नहीं आता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तब मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। अब एक साल का एक कैंडल का एक ही हाई है, वो हाई ये है। इससे पहले वो हाई ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, तो ये हाई, उसके बाद ये हाई, उसके बाद ये हाई, फिर ये हाई। तो ये कितने हाई हो रही है? एक हाई, दो हाई, तीन हाई, चार हाई, मतलब ये मल्टी हाई मारता है। पूरा साल भर में क्या होता है? मल्टी हाई होती है, हाई के ऊपर हायर हाई। इस हायर हाई ने आपको क्या सिखाया कि हायर हाई मारेगा तब भी गिरेगा, फ्लैट हाई तो गिर गई, और हायर हाई तो गिर गई। क्यों खुश हो रहे हो कि हायर हाई मारा, ऑल टाइम हाई मारी? लोगों की बहुत खुशी हो रही थी ना जिस दिन ये उड़ गई। मैं उस दिन बोल रहा था ना, पछताने वाले हैं लोग। लोअर हाई मार के अगर ये गिरता तो क्या होता, ये ऐसे ऐसे ऐसे, देन ये जो भागता ना वो इधर सस्टेन करता, वो खड़ा रहता उधर।
अगला टिप भी मारता ना फिर और ऊपर, उसकी फॉर्मेशन में चेंज आ जाती। अब ये कांड किया ना, बहुत सारे लोग खुश हो रहे, उसकी वाट लगने वाला है। अब वाट लग रही है, अब मेरे को मजा आ रही है। जिसने मेरे को समझा मैं पागल, अभी पता चल रही है साला मैं तो सही था, तू पागल निकल गई। देख, मैंने तो मुफ्त में पी लेके कमा लिए, तूने क्या घंटा उखाड़ लिए। बात समझ में आ रहा है? किसकी होने से क्या होता है और क्या बनता है, वो मैं जितना समझता हूँ, ये इकोनॉमिस्ट एनालाइजर लोगों के खोपड़े में उतना घुसता ही नहीं है कि क्या होने से क्या बन जाएगी, और वो ऐसा क्यों करेगी, उसकी बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगी। अब ये फंडा है, और मेरा फंडा समझने के लिए आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा जिधर जिधर इसने बोला डबल सेल, उधर उधर देखो छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन किया उसने? जहां जहां डबल वाई बोला उसने उधर स्टॉप लॉस मेंटेन किया, प्लस उसने रिवर्स कंडीशन को माना। डबल सेल बोला तो रिवर्स कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई तो हुआ। जब जब बोला तब तब हुआ। तो आप एक काम करिए, पेजेस में जाइए, रिवर्स को खोलिए और मैच करके देख लीजिए। अब मैं आपको बोल देता हूँ, इधर सिंपल रिवर्स मारा, इधर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, इधर भी कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, इधर सिंपल रिवर्स मारा, इधर सिंपल रिवर्स मारा, इधर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारा, उससे पहले इसने सिंपल रिवर्स मारा, मतलब डबल डबल रिवर्स मारा इसने। बिना रिवर्स के वो यू टर्न लगा ही नहीं सकता है। कैसे हो जाएगा? बिना रिवर्स के यू टर्न नहीं हो सकता है। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे, कटेगा कौन? तरबूजा। जब तक चाकू ना हो तरबूजा कट ही नहीं सकता है, यही तो लॉजिक है। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो गला सूख गया, पानी पीने भागेंगे, क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जानने की सर इच्छा है तो हमने पूछिए। सर हमने कल वो जो आपने बताया था बीटीसी में, वो हमने करके देख लिया था सर, तो वो तो बराबर बैठ गया था सर, बीटीसी वाला वो हमने बना लिया था। अभी आप बीटीसी के पीछे रही है। जो बीटीसी नहीं के सर, पीछे नहीं है वो निफ्टी में बीटीसी रहेगा। के पीछे बीटीसी के पीछे नहीं सर। ट्रेडिंग की नॉलेज तो हर जगह वैसे ही काम आती है ना सर, चाहे वो बीटीसी हो चाहे वो कोई भी वो, नॉलेज तो अभी सब जगह सेम हम ही लोग काम आएगी। कोशिश जो कर रहे हैं इसको यहीं पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी को निफ्टी के साथ दफन। बीटीसी कल एक्सप्लेन मार दिया, वो सही बैठेगा क्योंकि बैठने के अलावा उसके पास चॉइस नहीं है। हम्म। जो मैथमेटिक्स इधर लगाए वही मैथमेटिक्स उधर लगी हुई है, वो अपने को उतना आसानी से धोखा देने वाला में से नहीं है। जिसकी मैथ तगड़ा जी होगी सर। उसको उतना आसानी से वो धोखा नहीं दे सकता है, वो सही ही बैठेगा। और बैठना उसकी मजबूरी है, जी सर। और मार्केट को मजबूर कराने वाला पैदा हुआ नहीं कोई। कल के क्लास में मैं बोल जी रहा था ना, दुनिया में 7 अजूबे होते हैं, 8वां कौन है? किसी ने बोला मैं हूँ। अब मैंने बोला सभी 8वां अजूबा बन रहा है, देखो कैसे। क्योंकि इतना अजूबागिरी दिखाएंगे दुनिया मानने पे मजबूर हो जाएंगे, ये अजूबा ही है। अब कंटिन्यूअस कोई देखेगा उसको तो बोलती बंद हो जाएगी कि अरे ये करता कैसे है, ये सारे चीज हो कैसे रही है, और एग्जैक्ट एग्जैक्ट पकड़ लेता है। थोड़ी इधर उधर चलती भी है तो फिर से पटरी पे वापस आ जाते, कैसे? मतलब अपन अगर अपनी ऑर्बिट से थोड़ी सी हट भी जाएंगे वापस ऑर्बिट पे आ जाएंगे, कैसे? क्योंकि मैग्नेट लगा के रखे हैं, अपने को खींच के लेके आ जाएगी। और जब भी थोड़े भटकेंगे ना, अल्टीमेट ट्रेडर खोल लेंगे, पेजेस खोलेंगे और देख लेंगे, ले बेटा चल, फिर तो बैठ जाएंगे चुपचाप से, आ ही जाएंगे पटरी में। चलिए क्लास करते हैं खत्म, पानी पी के सर। आते हैं।